और जय 18 श्री अप्रैल। महाकाल जय सभी श्री को। कृष्णा। जय 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 माँ श्री श्री सीता कृष्ण। महाकाल। जय जय महाकाल श्री सर, जय महाकाल। महाकाल। जय और माँ सारे काली फ्रेंड्स पढ़ो। भी, सारे फ्रेंड्स, सबको सबको गुरुजी जय श्री नमस्ते महाकाल। नमस्ते। नमस्ते माता, नमस्ते सभी को। जय श्री महाकाल गुरुजी। जय जय श्री महाकाल जी। भाई क्या बात है, आज चाय नहीं भी, आवाज ही नहीं आ रही है। अच्छा, जय जय श्री श्री महाकाल महाकाल। सर। जय जय श्री जय महाकाल। श्री महाकाल गुरुजी। जय श्री महाकाल। श्री महाकाल। जय जय श्री श्री महाकाल। महाकाल जी। जय श्री महाकाल आप सर। सभी का बहुत बहुत स्वागत है डिवाइन ब्लेसिंग के परिवार में। जितने भी लोग हमारे साथ आज जुड़े हैं, आप सबका दिल से धन्यवाद। जो भी हमारे परिवार से आज नए लोग जुड़े हैं, मैं आप सभी को बताऊं, मेरा नाम है अरविंदल माखीजा। डिवाइन ब्लेसिंग के इस परिवार में आपका स्वागत करता हूं। आज हम जिस ब्लेसिंग क्लास के लिए जुड़े हैं वो है लाल किताब। लाल किताब क्या है, कैसे वर्क करती है, कैसे हम हमारे आज का जो टॉपिक होगा उस पर तो हम चर्चा करेंगे, लेकिन लाल किताब अपने आप में एक ऐसी विद्या जिससे कि आप अपने ग्रहों को कैसे बैलेंस करते हो, कैसे उसे समझते हो कि क्यों हमारे जीवन में कोई परेशानी लंबे समय से चल रही है और कैसे उसका सरलता से हल किया जाए। तो उसके लिए आज हमारे साथ जुड़े हैं वीरेंद्र बदोला जी। वीरेंद्र बदोला जी, जिनको मैं कहूँ कि एक 23 साल से प्लस का लाल किताब एस्ट्रोलॉजी का नॉलेज है। और लाल किताब से बहुत सारे लोगों को न सिर्फ वो हील कर चुके हैं, साथ ही साथ लाल किताब से ही वो बहुत सारे बच्चों को एडुकेट कर चुके हैं। हमारे प्लेटफॉर्म के जरिए भी सर ने बहुत सारे बच्चों को, जहाँ इसमें कुछ बच्चे यहाँ पे भी उपस्थित हैं, जिन्होंने सर के साथ लाल किताब किया है। तो आज उसी लाल किताब की श्रृंखला में एक छोटा सा एज अ ब्लेसिंग क्लास, आज और कल दोनों दिन के लिए दो टॉपिक चुने गए हैं जिस पे आप चर्चा की जाएगी। और सर आपको उसके बारे में पूरा अच्छे से ज्ञान ऐसे कहें कि देंगे। आज का जो टॉपिक है वो है मंगल बद्ध और मंगल नेक और उसके उपाय। मतलब कैसे पता करें कि हमारे जीवन में अगर कोई परेशानी चल रही है उसका कारण क्या है, वेरी फर्स्ट। और मंगल बद अगर हमारी कुंडली में है तो कैसे पता किया जाए कि हमारे कुंडली के अंदर कौन से ग्रह में कौन सा ग्रह उसको कनेक्ट कर रहा है जिससे कि मंगल बद हो रहा है और मंगल नेक होगा। अगर मंगल की हम बात करें तो वैसे तो हम एस्ट्रोलॉजी साइंस में हम उसे अपने भाई से बहनों से भी हम उसे पढ़ते हैं, ठीक है। लेकिन न सिर्फ भाई बहनों से, लेकिन मंगल बध करता क्या है आपके जीवन में, और अगर वो परेशानी आप भी फेस कर रहे हो तो उसके उपाय क्या है, तो उस पे ही चर्चा करेंगे। वो बदुला जी आप सबको कैसे कहूँगे ब्लेस करेंगे। तो बदुला जी आप अनम्यूट करें अपने आप को। हेलो। जी सर, एक सर। जी सर अनम्यूट करें सर, आपका कैमरा ऑफ है, कैमरा ऑन करें। जी सर। जय श्री महाकाल सर। जय श्री महाकाल। जय माता दी। जय श्री महाकाल माता रानी सबका भला करे। सर। सर ब्लेस करें, बताएं मंगल बद और मंगल ने क्या होता है, कैसे उसके परिणाम हमारे जीवन में। जय श्री महाकाल। जय माता जय दी। श्री महाकाल सर, एक सेकंड सबको अनम्यूट करते हैं। जी। जय श्री महाकाल सर। जय श्री जय श्री महाकाल सर। महाकाल। जय जय श्री माता दी। महाकाल जय सर। महाकाल जय गुरुजी। माता जय दी। महाकाल। सर जय श्री माता सर। जय जी श्री जी। माता जी। गुरु। जय महाकाल। जय माता दी। जय माता दी। जय सबको श्री जय सुख माता दे, दी। महाकाल। सबको सुख रखे। जी सर। और कैसे हैं आप लोग सब? सर आशीर्वाद आपका। चलो, आशीर्वाद माता रानी का। सब एक्साइटेड हैं? यस, बिल्कुल जी वेरी मच सर, वेरी मच। जी सर, जी सर। जी मुझे तो गुरुजी जी लगता है सर गुरुजी। अब मनीषा जी ही एक्साइटेड है, बाकी सब तो शांति है सर भाई। दो दो गुरु का आशीर्वाद मिल रहा है तो एक्साइटेड तो होंगे ना सब। अ, हाँ। मनीषा मनीषा जी मेरी क्लास की सबसे एक्साइटेड स्टूडेंट है। ये गंगोत्री जमुनोत्री घूमती रहती है और मोबाइल खोल के पढ़ती रहती है। कभी ये वहाँ मेरे बाबा के यहाँ, नीम करोरी बाबा के यहाँ घूमती रहती है, तो तब भी यानी कि पढ़ाई इसकी चलती रहती है ना। वेरी। बड़ा सर यानी अगर रुचि आपको रख। और अरविंद सर को एक दिन भी नहीं देखे ना तो लगता है कि दिन अधूरा रह है ना, गया है। तो बड़ा सो रुचि सर्च रखती हैं, करते ऐसी रहते हैं बात नहीं। अरविंद सर कहाँ मिलेंगे और आप कहाँ मिलेंगे। जरूर पढ़ाते हैं जरूर, सर। बहुत बढ़िया, आप बहुत और बढ़िया। अरविंद सर दोनों बहुत अच्छा पढ़ाते हैं सर। बहुत अच्छा बहुत लगता है अच्छा। जब आप लोग कहते हो, बहुत अच्छा लगता है। और हमारा प्रयास यही रहता है कि किसी को भी किसी तरह की शिकायत ना हो। देखो, जो चीज अगर वाजिब नहीं है, जायज नहीं है, तो वो तो खैर हमारे यानी कि उससे बाहर है।
लेकिन जो प्रयास हमारा है वो यही रहता है कि किसी को भी ऐसा ना लगे कि भाई हमने कुछ कम दिया है या फिर इन्हें कम पढ़ाया है या फिर इन्हें ये चीजें नहीं बताई हैं। आपने देखा ही है क्लास में, आपने बेसिक भी किया है, एडवांस भी किया है, अभी एडवांस की आपकी क्लास भी एक दो बाकी हैं। तो उसमें कभी भी शिकायत का मौका हम चाहते हैं कि कभी ना मिले। डिवाइन ब्लेसिंग, कई बार मैं इन चीज़ों को अरविंद जी से भी डिस्कस करता हूँ। देखिए मैं जैसे पढ़ा रहा हूँ वो मुझे कभी भी इंटरफेयर नहीं करते किसी भी चीज़ में, है ना। क्यों, मैंने अगर 2 कहा है तो मैं 2 के बदले 2.25 2.5 दूंगा, लेकिन कम नहीं होने दूंगा। इससे बेफिक्र रहिए। और जो स्टूडेंट पढ़े हैं उन्हें पता है मेरी आदत का, है ना। ठीक। और कल्पना जी आप कैसी हैं? खुश रहिए, खुश रहिए, ठीक है। चलो तो आज हम चर्चा करेंगे मंगल बद्ध मंगल नेक, है ना। जी। मंगल नेक सर एक बार अनम्यूट करें आप अपने आप को। क्यों हो जा रहा आज? तो हम आज सबसे पहले यही करेंगे कि मंगल बद्ध क्या है, मंगल नेक क्या है, उसी पे आज हम उसी विषय को लेके चलेंगे, ठीक है। और जी। आप अगर नोट करना चाहें तो नोट भी कर सकते हैं, करिए, आप नोट करिए हर चीज को। इसमें ग्रह भी आएंगे बीच में कि किन ग्रहों के कारण ये स्थिति बनती है, तो वो सारी चीजें मैं आपको आज उसका उल्लेख करूंगा। बिल्कुल आप ध्यान से सुनिए और करें शुरू। जी सर। अब देखिए, कभी भी एस्ट्रोलॉजर के पास कुंडली आती है तो आप लोगों को ये भी एक बहुत यानी कि इम्पोर्टेंट है, एक बहुत यानी कि महत्वपूर्ण है कि मंगल को देखिए कुंडली में मंगल कहाँ बैठा है जातक का। आप और चीजें देखते रहेंगे, करते रहेंगे, लेकिन मंगल ऐसा है, सबसे पहले आपको मंगल को देखना है। मंगल के माध्यम से, मंगल के माध्यम से हम समझेंगे कि इस जातक में कितनी ऊर्जा है, कितना हौसला है, ये सारी चीजें मंगल दिखाता है ना। तो मंगल के सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा, मंगल के 2 स्वरूप होते हैं, एक नेक और एक बद्ध। नेक मीन्स शुभ और बद्ध मीन्स बुरा। इस चीज का ध्यान रखना है। अब मंगल अगर मान लिया ये आदमी, अगर मंगल शुभ है तो बहुत तरक्की करेगा। मंगल क्या है? खुशी। मंगल क्या है? हौसला, ऊर्जा। वो हौसला ऊर्जा जो होगी मंगल ने की, वो अच्छी जगह प्रयोग होगी, ठीक है। जैसे आर्मी का, आर्मी मैन है, मिलिट्री मैन है, तो वो मंगल वाले ही उसमें जाते हैं, मंगल वाले मेडिकल लाइन में जाते हैं, ठीक है। क्यों? ब्लड से रिलेटेड जो कार्य हैं, ब्लड से रिलेटेड बीमारियां मंगल बद्ध। एक्सीडेंट हो गया, नाक से कई बच्चों को देखा होगा खून आता है, कई बच्चों को, कई लोगों को फिर ब्लड से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है, जैसे पाइल्स है और कई चीजें हैं। अभी सारी चीजें मैं समझाऊंगा, अभी मैं आपको केवल ये बता रहा हूं। अब इससे सबसे पहले हम देखेंगे कि अगर मंगल अच्छा है तो हम बिल्कुल कह सकते हैं कि हाँ भाई ये जातक बहुत तरक्की करेगा, ठीक है। अब यदि आपके जीवन में सेलिब्रेशन आते हैं और आप खूब खुशी मनाते हैं, उसका उपयोग करते हैं, पूरी खुशी से करते हैं, और ऐसे मौके कई आते हैं आपके उसमें कि आज वहाँ बर्थडे है, वहाँ जाना है, आज ये है, आज मेरे दोस्त ने कहा है कि भाई मैं रात को डिनर दूंगा, ऐसे मौके आते हैं। तो इन छोटी छोटी निशानियों से भी आप समझ सकते हैं कि आपका मंगल नेक है ना। लेकिन यदि कोई खुशी घर में आई, आपने बच्चे का बर्थडे किया या फिर कोई भी खुशी आई, और अगर मंगल बद्ध होगा तो थोड़ी देर में कुछ ना कुछ किसी बात पे भी परिवार में मनमुटाव होगा। मनमुटाव होने के बाद यानी कि स्थिति खराब हो जाएगी, लड़ाई झगड़ा भी हो सकता है। लेकिन ये देखते हुए कई लोग ये करते हैं कि भाई गेस्ट आए हुए हैं, तो लेकिन फिर भी यानी कि वो चीज उसमें गम में बदल जाएगी।
कि मन में वो बात बैठ जाएगी, वो मजा नहीं आएगा, वो एंजॉय नहीं कर पाएंगे पार्टी को। जो भी घर में मांगलिक कार्य हो रहा है, मांगलिक कार्य के लिए सबसे ज्यादा जो भी यानी कि जीवन में खुशी के पल आते हैं, तो वो पल सब यानी कि हमें मंगल देव देते हैं, है ना। अब जिसका मंगल बद्ध होगा उसके परिवार में शादी शादी ब्याह या कोई मांगलिक कार्य या कोई खुशी का मौका जल्दी से आता नहीं है। कई परिवारों में देखा है, माता रानी ना करें ऐसा किसी के साथ, बच्चे 35-35 38-38 साल की बालिकाएं हो गई, ऐसी ऐसी कुंडली हमारे पास आती हैं कि सर इसकी शादी नहीं हो रही है। सर वहां बात हुई थी, उन्होंने कहा जवाब देंगे, 1.5 महीने बाद कह रहे हैं नहीं भाई और कहीं देख लो आप। तो बहुत सी स्थितियां यानी कि ऐसे बनती हैं। अब दूसरा, मंगल बद वाला क्रोध बहुत आता है उसे। मंगल बद वाले को क्रोध बहुत आता है, दूसरे लोगों से ईर्ष्या करेगा कि अरे यार इसने देखो, इसने गाड़ी ले ली है, इसने आज स्कूटी नहीं ले ली है, इसने मकान बना लिया है। अपने भाई से भी, मंगल क्या है, भाई, दोस्त, ये सब मंगल है। तो दोस्ती करेगा, बाहर से पूरी दोस्ती का यानी कि नाटक करेगा, अंदर उसके दिल में बद वाले के कुछ ना कुछ अपने आप आता है। वो कितना उस चीज को दूर करे, फिर भी उसके यानी कि मन में ऐसी चीजें आती हैं। और कई बार तो ऐसा होता है कि ईर्ष्या के कारण उसके मुंह से कोई ऐसी बात निकल जाती है, तो उसके यार दोस्त भाई बहन रिश्तेदार ये समझते हैं कि ये हमारे प्रति जलसी की भावना रखता है। इसमें लड़ाई झगड़े पद भी। वीरेंद्र जी आप, हाँ बोलिए सर। आप मंग, आप अपने आप को बंद, कैमरा बंद हो गया था आपका यहाँ से। मंगल बद में कई बार क्या होता है कि लड़ाई झगड़े की स्थिति बहुत जल्दी बनती है। मंगल बद वाला क्या है, जैसे कहीं जा रहा है, रास्ते में कोई थोड़ा सा यानी कि गलत भी चल रहा है तो उसे बहुत बुरा लगता है कि ये ऐसे क्यों कर रहा है, यानी कि बहुत जल्दी उत्तेजित हो जाना, गुस्सा आ जाना बहुत जल्दी, लड़ाई झगड़े पे उतारू हो जाना। तो ये समझिए मंगल बद है। अब मंगल बद वाले की एक खास बात और है कि उसके पास ऊर्जा भी बहुत होती है, वो थकता ही नहीं है, बहुत मेहनती होता है, कर्मठ होता है, संघर्ष करेगा जीवन में, लोगों के साथ लड़ाई झगड़े भी कर लेगा, यानी उसकी ऊर्जा वेस्ट होनी है, वो व्यर्थ में यानी कि अपनी ऊर्जा का उपयोग करता है ना। लेकिन मंगल नेक वाला अच्छे काम करेगा, मधुर भाषा बोलेगा, उसे मांगलिक कार्य भी मिलेंगे, खुशी भी मिले। मंगल क्या है, खुशी का कारक है, सबसे बड़ी बात यह है। अब मंगल बद्ध वाले को और नेक वाले को, मंगल बद्ध नेक, ये दोनों चीजें हमने ये देखनी है कि मंगल बद्ध और मंगल नेक हम कुंडली में कैसे देखेंगे कि भाई इसकी कुंडली में मंगल नेक है या मंगल बद्ध है, ये कैसे देखेंगे। अब वैदिक कुंडली में आपने देखा होगा, जो मेरे स्टूडेंट अभी पढ़ रहे हैं बैठे हैं यहाँ, उन्हें मैं पढ़ा भी चुका हूँ। 1 4 7 8 12 अगर इन घरों में मंगल होता है तो वैदिक ज्योतिष ये कहती है कि ये मांगलिक योग है। मांगलिक योग वाले की शादी किसी यानी के मांगलिक के साथ ही करनी चाहिए। अगर कर देते हैं तो इसका गृहस्थ जीवन पे बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता है, बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। दूसरा, मंगल क्या करता है, गृहस्थ जीवन में भी इसका यानी कि बहुत बड़ा रोल है। अगर मंगल बद्ध होता है, ऐसा जातक खून के आंसू रोता है, मंगल बद्ध इतना बुरा भी होता है। ठीक है। अब यहाँ प्रश्न उठता है कि किसी व्यक्ति की कुंडली में अगर मान लिया मांगलिक दोष है, तो कई, मैं किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं कह रहा हूं, तो कई एस्ट्रोलॉजर, कई अपना जो कर्मकांडी पंडित होते हैं, जो पूजा पाठ भी करते हैं, तो वो करते क्या है, वो कहते हैं अरे यार इसका तो मांगलिक योग है, मांगलिक दोष है, ऐसा है, ये है। डराने वाली स्थिति कभी भी, किसी भी, आप किसी भी, कोई भी क्लाइंट आप
कोई भी जातक आपके पास आए तो डराने वाली स्थिति हमें नहीं कहनी है। हमें ये कहना है कि मंगल इनका अष्टम है, मंगल इनका सप्तम है, सप्तम में होगा डेली सोर्स ऑफ इनकम और मैरिज लाइफ, इन चीजों से यानी कि उस पे इफेक्ट पड़ता है। गुस्से का कारक है तो वो गुस्से में अपनी बात कहेगा जो दूसरों को बुरी लगेगी। लेकिन लाल किताब ये कहती है कि तीसरा घर, चौथा घर और आठवां घर, 3 4 8, इनमें मंगल जिसका होगा वो बद्ध होगा। ठीक है। मंगल नेक वाला बड़ा सरल स्वभाव, मीठी भाषा, उसे जीवन में खुशी के यानी कि कई मौके मिलते हैं जिनका वो, ये क्या लिखा है बता रहे? अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है। अब इसमें कई चीजें यानी कि मांगलिक दोष वाले का जीवन भी यानी कि अस्त व्यस्त होता है। लेकिन अगर लाल किताब में मैं ये कहता हूं कि अगर उपाय किए जाएं तो कोई बड़ी बात नहीं है। जो कुंडली देखना जानते हो, मैं अभी अपनी डिटेल देता हूं। मेरा मंगल देखिए, मेरा मंगल अष्टम है। लेकिन आप विश्वास रखिए, आज से 15 साल पहले जब हम ज्योतिष में खूब समझने अच्छा करने लग गए थे, पूरे 43 दिन 400 ग्राम रेवड़ी मैं और गुरु माता दोनों जाते थे और करके आते थे। उपाय मेरा करने जाते थे डेली कि आज चलो उपाय करना है, तो हमने दिन में जाना, मंगल का उपाय करके आना। और आज माता रानी की कृपा है कि गुस्सा भी ठीक है, सब कुछ है। इसके लिए सबसे एक बढ़िया चीज है कि हम ये 3 धातु का छल्ला पहनाते हैं। ये हम्म। सोना, चांदी, तांबा, ये तीनों धातुएं बराबर मात्रा में, और इसी में ही रिंग फिंगर में आप पहनिए और देखिए इसका कमाल। इतना गुस्सा आता था कि बस मैं क्या बताऊं आपको, यानी कि सामने आदमी को पूछना बाद में, पहले थप्पड़ मार देना। थोड़ा सा डिपार्टमेंट भी हमारा ऐसा था, मैं स्पेशल इन्वेस्टिगेशन से रिटायर हुआ हूँ। तो हम ज़्यादा उन्हीं लोगों को यानी कि ड्यूटी होती थी पकड़ने की जो माफियागिरी करते हैं या फिर 2 नंबर का काम करते हैं। तो दबिश डालनी है, पकड़ना है। और मंगलबद्ध वाले की खास बात आपको बता दूं, वो पैरा मिलिट्री, पुलिस या फिर ऐसे विभागों में जाएगा, सीबीआई और ऐसे डिपार्टमेंट में जाता है कि जो गुस्से वाले विभाग हैं। ये भी ध्यान रखिए आप, पुलिस हो गई, है ना। अब किसी जातक का मान लिया कई ग्रहों की युति, कई ग्रहों की युति ऐसे बनती है कि जिसके कारण यानी कि उसकी लाइफ में डिस्टरबेंस की स्थिति बनती है। कई कई ऐसे यानी कि ग्रहों के कारण भी होता है। अब ऐसा जातक घर में जिसका मंगलबद्ध होगा, घर में किसी न किसी कारण से थोड़ी सी बात पे भी यानी कि नाराजगी जाहिर करना, परिवार के सदस्य भी ऐसे जातक से यानी खुश नहीं रहते हैं, नाराज होना, लड़ाई झगड़े की स्थिति बन जाना, मार पिटाई। अब सबसे पहले आप कुंडली में देखिए, अगर किसी कुंडली में सूर्य बुध कहीं भी बैठा है, आप देखिए सूर्य बुध की अगर युति है तो मंगल बद्ध नहीं है। ये सोच के चलिए आप, कहीं भी किसी भी कुंडली में आप चलते हैं, मंगल चाहे कहीं भी बैठा हो, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। सूर्य बुध की युति अगर किसी की भी कुंडली में है तो आप ये देखिए मंगलबद्ध हम उसे नहीं मानेंगे। लेकिन बुध केतु अगर है तो ये मंगलबद्ध बना देगा। ठीक है सर मैं आप एक चीज आपसे पूछना चाहूंगा, जैसे कि अभी आपने दो चीजें मुझे बताई, मैंने सभी जी। को बताई, न सिर्फ मेरे को, सभी को आपने बताया कि एक हम्म। तो मंगल अगर पहले, चौथे, सातवें, आठवें और 12वें घर में होता है तो हाँ नेक जी। होता है। हाँ, नेक नहीं होता, मांगलिक योग का निर्माण करता है मांगलिक योग का कुंडली। निर्माण करता है, और 3 4 8 में होगा तो बद्ध होगा। हाँ, मंगलबद्ध और मांगलिक योग ये दोनों अलग अलग चीज है। ठीक है, तो 3 4 8 में जैसे कि आपने कहा कि मंगल हाँ खराब हाँ हो जाता है। लेकिन अगर हाँ किसी का सूर्य और बुध अगर किसी हाँ। भी घर में एक साथ हो तो, और उसका मंगल 3 4 8 में हो तो,
तो नहीं माना जाएगा, वो उतना असरकारक नहीं होता, बद्ध वो यानी कि बुरा रिजल्ट नहीं देगा। और साथ में अगर रेमेडी कर ले फिर कोई दिक्कत ही नहीं है। मैं कह रहा हूं जीता जागता उदाहरण में बैठा हूं आपके सामने, अष्टम सर मेरा मंगल है। ये तो आपने अपना उपाय बता दिया। अब यहाँ पे जितने लोग हैं जो लिख रहे हैं, मेरे साथ भी ऐसा ही है, तीसरे में, चौथे और आठवें में जो हाँ लोग लिख रहे हाँ। हैं, तो उनको भी एक उपाय बता दो सर, ताकि अभी उनको अ- तुरंत। अभी आप देखिए, मेरे में और मेरे बेटे में, मेरे बेटे का भी अष्टम मंगल है। हम्म। परिवार का जैसे कई परिवारों में देखा जेनेटिक प्रॉब्लम आती है, हम्म। ऐसे कुंडली भी दर्शाती है। अगर मान लिया घर के कोई बड़ा सदस्य है, उसके उसमें पितृ ऋण आया है या कोई ऋण आया है, और अगर उसका उपाय नहीं किया है तो वो तीन जनरेशन तक जाता है, तीसरी पीढ़ी तक चलता रहेगा वो ऋण। ऋण का उपाय किया है। परिवार में बहुत सी चीजें हैं। जो अभी आप क्लास में जो बैठी हैं स्टूडेंट, मनीषा है, राखी है, रश्मि है, पूछिए इन्हें, इन्हें पढ़ा है मंगलबद्ध, मंगलबद्ध के रिजल्ट पूछिए इन्हें क्या क्या होते हैं, ये खुद बताएंगे। अभी ये पढ़े हैं बच्चे, अभी इनकी एक एक परसों एक दो क्लास रह गई हैं बस, और क्या है लास्ट में। अब नहीं कुंडली नहीं सर, हम नहीं है कह ना। रहे। मैं सिर्फ इतनी सी चीज कह रहा हूँ, जैसे कि हम्म। आपने कहा तीसरे, चौथे और आठवें में बद होता है। जी। ठीक है, तो उसका कुछ हाँ उपाय होता है? हाँ, मैं आगे बताऊंगा, सब चीज बताऊंगा, निशानी भी बताऊंगा कैसे पकड़ेंगे हम। ठीक है। अब मंगल नेक वाले को सुनिए। मंगल नेक जिसका होगा वो जातक यानी कि जितना भी धन कमाएगा अपनी बुद्धि से, अपनी ऊर्जा से, अपनी मेहनत से कमाएगा। मंगल बद्ध वाला जो होता है, तो मंगल बद्ध वाला क्या है, ये मंगल नेक वाला मान सम्मान यानी कि हर चीज उसका, यानी कि जो भी करेगा बिल्कुल अपना स्लो चलती है उसकी लाइफ, आराम से, यानी कि किसी से लड़ाई नहीं, झगड़ा नहीं, टंडन। और मंगल बद्ध वाले के साथ क्या होता है, धन तो मिलता है ना, लेकिन लड़ाई झगड़े ऐसी स्थितियां बहुत बनती हैं। वो लाख कोशिश करे कि अरे यार नहीं उलझना, नहीं मारना, बाद में ये होता हो, लेकिन फिर भी स्थिति कहीं ना कहीं बन जाती है। एक इसमें सबसे बढ़िया बात है, ये हमारी मस्तिष्क रेखा है, ये वाली, ठीक है, मस्तिष्क रेखा जिसकी यानी कि आप ये देखो क्लियर होगी, तो उतना ही मंगल, मस्तिष्क जो हमारा है, दिमाग जो है, वो यानी कि जितनी क्लियर होगी रेखा उतना ही उसका मंगल यानी कि नेक होगा। ये हमने ध्यान देनी है बात को, ठीक है। अब दूसरा, मंगल बद्ध के लिए मैं आपको एक चीज और बताऊं, ये हाथ में, अब जिसका मंगल, अगर मान लिया, मैंने यहाँ किसी की कुंडली नहीं देखी है, मैं आपको बता रहा हूं, अगर आपका मंगल बद्ध होगा कुंडली में, और जो देखना जानते हैं कि जिनका 4 और 8 में मंगल है या 3 में है, आप देखिए उसकी हथेली में चतुर्भुज होगा बना हुआ। मेरा ये बिल्कुल क्लियर है, अगर आप कहो तो मैं स्केच पेन से चकोर दिखा सकता हूं आपको, बिल्कुल चकोर है, चतुर्भुज होगा हथेली में जरूर। और हथेली में यदि, सॉरी, हथेली में अगर चतुर्भुज होगा तो मंगल बिल्कुल उसका यानी कि आप देख सकते हैं नेक होगा। और मेरे हथेली में 3 3 जगह त्रिकोण बने हुए हैं। त्रिकोण क्या होता है, मंगल बद्ध की निशानी होती। किसी की भी कुंडली में आपको 4 8 में मंगल मिले, उसकी राइट हैंड की और लेडीज की लेफ्ट हैंड की देख लेना। तो ये देखिए बिमला वर्मा कह रही हैं कि चकोर यानी दोनों में है इनके, तो मंगल इनका नेक है। बड़ी सरल स्वभाव की होंगी, गुस्से नाम की चीज नहीं होगी, यानी कि बहुत कोई ऐसी बात हो जाए गुस्सा आता है, लेकिन मंगल नेक वाला यहाँ गुस्सा रहता है हर टाइम। और रेमेडी करते रहे, हम अभी तक हर वर्ष फल में अपनी रेमेडी जरूर करते हैं। 2 या 3, हद से हद 4 उपाय आते हैं, जो पहले जन्म माह होता है उसी में सारे खत्म हो जाते हैं। एक एक दिन उपाय करना है, किसी का अगर ज्यादा वैसा हो तो 1 महीने बाद फिर रिपीट कर देते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत इजी है। दूसरा, यदि हथेली में त्रिभुज बना है तो ये समझिए मंगल बद्ध है। त्रिभुज चाहे 1 हो, चाहे 2 हो, चाहे 3 हो, मेरे हाथ में 3 त्रिभुज हैं यहीं यहीं पे ही, ठीक है। तो ये यानी कि मंगल बद्ध की निशानी है।
मंगलबद्ध वालों में हौसले की कमी होती है। हौसला यानी कि ये थोड़ा सा डरपोक भी होते हैं, पहले गुस्से में किसी से भी भिड़ जाएंगे और बाद में कहेगा यार छोड़ो फिर, या तो फिर हाथ भी जोड़ लेगा। ऐसे भी होता है कई बार, है ना। तो यानी कि थोड़ा सा डरपोक। अब चीता जो है वो आप ये देखिए कि चीता जो है मंगलबद्ध है ना। और हिरन तो वो डरपोक है, वो डरता है, वो बद्ध है। तो दोनों यानी कि बद्ध हैं, गुस्सा बहुत आता है। लेकिन चीता जब देखा उसने कि हिरन का पीछा कर रहा है तो हिरन डर के भागता है। तो ऐसा भी होता है, छुप जाएगा या फिर कहीं झाड़ियों में घुस जाएगा या दौड़ इतनी लगाएगा, चाहे उसे यह है कि मुझे अपना जीवन बचाना है। तो ये सब मंगलबद्ध की निशानियां हैं। दूसरा, अपनों के साथ ज्यादा झगड़ा, उसके स्वभाव में यानी कि बिल्कुल बदलाव आ जाता है किसी कारण से। इसी कारण से यानी कि परिवार वाले दुखी रहते हैं मंगलबद्ध वाले से। तो मंगलबद्ध वाले को मैं यही कहूंगा कि उपाय जरूर अपने करने चाहिए, उपाय नहीं छोड़ना चाहिए। मंगलबद्ध बिना उपाय के ठीक नहीं होता है। 3 धातु का छल्ला पहनिए, या जो उपाय मैं बाद में लिखाऊंगा वो करने हैं। मंगल अच्छा यदि इनके हालात, जैसे अब हम देखेंगे कि कुंडली में सूर्य चंद्र गुरु ये 3 ग्रह, और भी एक यानी कि ऐसी तरीके होते हैं कुंडली में, लाल किताब में सूर्य चंद्र गुरु कहीं भी बैठे हों और अगर आपके शुभ हैं तो ये समझिए कि मंगल भी आपको अच्छा रिजल्ट देगा। मंगल इनको यानी कि आपको सपोर्ट करेगा, अच्छा रिजल्ट देगा। ये इनके हालात अच्छे तो मंगल अच्छा, सूर्य खराब है तो मान सम्मान की कमी हो जाएगी। सूर्य शनि, नोट करते रहिए जो भी नोट करना चाहते हैं, सूर्य शनि की अगर युति कुंडली में बन गई तो मंगल बद्ध हो गया। सूर्य क्या है? पिता। शनि क्या है? पुत्र। तो ये पिता पुत्र क्या करते हैं, फिर परिवार को यानी कि जब मंगल बद्ध हो जाएगा तो परिवार की स्त्रियां परेशान हो जाएंगी। रोज घर में लड़ाई झगड़े कुछ ना कुछ, यानी कि किसी बात को लेके, यानी इतनी बात हो तो वो इतनी बड़ी बन जाएगी। ये दिक्कतें हैं। तो मंगल बद्ध वाले को बहुत, यानी कि मैंने शुरू में ही कहा कि कई मंगल बद्ध के ऐसे केस देखे हमने कि खून के आंसू रोता है, वो वाकई रोता है। जीवन में संघर्ष इतना होता है, धक्के खाने पड़ते हैं, मेहनत करेगा कभी श्रेय नहीं मिलेगा। परिवार के लिए उसने कुछ भी कर दिया, औलाद भी कहेगी आपने किया क्या है मेरे लिए। इतनी बुरी हालत होती है मंगल बद की। तो मैं तो जिसकी भी कुंडली में मंगल देखता हूँ कहता हूँ भैया ये कर लेना, नहीं तो परेशानी रहोगे जीवन में, ये ध्यान रखना। और करना चाहिए, रेमेडी करनी चाहिए उसकी। यानी कि अब जैसे सूर्य पहले घर में है और शनि 7वें घर में है, तो सूर्य की 7वीं दृष्टि शनि पे पड़ी, ठीक है। और सूर्य शनि की युति हो और चाहे सूर्य शनि की दृष्टि हो एक दूसरे पे, मान लिया दूसरे घर में सूर्य बैठे हैं और 8वें घर में शनि बैठ गए, तो पूरी दृष्टि है 7वीं। पहले घर में है और 7वें घर में शनि है। 7वें घर में शनि तो उच्च के हो गए और पहले घर में सूर्य भी उच्च के हो गए, लेकिन वो मंगल बद्ध कर देंगे, मंगल आपका बुरा माना जाएगा, है ना। इस चीज का ध्यान रखना है हमें। अब उसके साथ ही ये यानी कि सूर्य शनि कुंडली में एक साथ होंगे तो मंगल बद्ध माना जाएगा। सूर्य शनि एक दूसरे पे दृष्टि डाल रहे हो तो तब भी बद्ध माना जाएगा। अब मंगल बद्ध इसी प्रकार से आपका कहीं भी देखेंगे कुंडली में बुध केतु अगर इकट्ठे हैं तो मंगल 1-8, पहला घर मेष राशि, दूसरा ये अष्टम वृश्चिक राशि। मंगल की 2 राशियां हैं, मेष और वृश्चिक,
यानी कि हम राशियां नहीं देखते हैं लाल किताब वाले, तो हम ये कह सकते हैं कि पहला घर मंगल का और आठवां घर मंगल का। मंगल क्या है? सेनापति। अब सेनापति कितना, यानी कि एक रुआब, रोब, गुस्से वाला, बिल्कुल अपने यानी नियम का पक्का, स्टिक होता है एकदम, है ना। तो तीसरे घर में भी, तीसरा घर भी मंगल का पक्का घर कहा गया है लाल किताब में। मंगल और तीसरी राशि मिथुन भी होती है, बुध का भी आधिपत्य है उस घर पे। तब 3, 8 में बुध केतु हो, बुध मंगल दोनों शत्रु हैं। अब तीसरे घर में, आठवां घर मंगल शनि का है, तो तीसरे घर में और आठवें घर में बुध केतु हों। बुध केतु दोनों मित्र हैं, लेकिन बुध केतु दोनों मंगल के शत्रु हैं, तो ये भी मंगल को बद्ध कर देंगे। जो मैं पहले बता चुका हूं कि बुध केतु हो तो मंगल बद्ध हो जाएगा। वो उसका लॉजिक जो है, बुध शत्रु है, और बुद्ध क्या है? बुद्धि का कारक, वाणी का कारक, ये चीजें यानी कि बुद्ध को देखा जाता है उसे। अब राहु, राहु क्या है? हाथी। मंगल राहु भी शत्रु हैं आपस में, लेकिन राहु मंगल से डरता है। हम राहु की वस्तु लाल किताब वाले कोई भी घर में रखवाते हैं तो हम उसे कहते हैं कि लाल कपड़े में बांध के इसे रखना। जो क्लास में पढ़े होंगे, आज सुन रहे होंगे, समझ रहे होंगे मेरी बात को, हम 12वें घर के राहु का उपाय कराते हैं कि 100 ग्राम, एक मुट्ठी सौंफ लेके, पुराने जमाने में तोलना ओलना नहीं था तो कह देते थे कि एक मुट्ठी सौंप लो और लाल कपड़े में हथेली जितना तकिया बनाओ और उसे अपने सिरहाने की तरफ अपने तकिए के नीचे रख लो, जिधर आप सिर करते हो, तो राहु कंट्रोल हो जाएगा। राहु के लिए हम कहते हैं कि जिसका 12वें घर में राहु है, 12वां घर सैया सुख का भी है, नींद का भी है, ठीक है, तो हम कहते हैं कि 1-2 बाइट, अगर किचन में जगह नहीं है, 1-2 बाइट किचन में खाइए, फिर बाहर आके खाइए। भूल के बेड पे खाना नहीं खाना है। लाल किताब में यही छोटे छोटे उपाय सब चीजों के। अब राहु क्या है? हाथी। और मंगल क्या है? महावत। तो राहु महावत के हाथ में एक इतना सा यंत्र होता है, और आपने देखा होगा ऐसे ऐसे करके हाथी को कंट्रोल कर लेता है। तो मंगल अगर कहीं है तो वो राहु को कंट्रोल करता है। दूसरा, यदि 5वें घर में और 9वें घर में, 5 हाउस 9th हाउस, अगर इसमें मान लिया राहु बैठा है तो कुंडली में मंगल बद्ध माना जाएगा। ये ध्यान रखना है। अब मंगल बद्ध वाला किसी की सुनता नहीं है, और कोई कह रहा है, ये कह रहा है, कह रहे भाई, तो अपनी बोलता चला जाएगा। अपनी कहना चाहता है, दूसरों की सुनना नहीं चाहता। यानी किसी के अधीन कार्य करना, किसी के अधीन रह के कोई भी काम या नौकरी या फिर कोई भी चीजें हो, तो वो नहीं चाहता कि मेरे ऊपर कोई यानी कि मुझे ऑर्डर देने वाला हो। ठीक है। अब सूर्य यदि कुंडली के 6ठे घर में, 7वें घर में, 10वें घर में, 12वें घर में, सूर्य 6, 7, 10, 12 में हो, तो आप ये देखिए तब भी मंगल बद्ध माना जाएगा। 6, 7, 10, 12 में यानी कि सूर्य देव बैठे हों तो मंगल बद्ध है। बुध मंगल की युति कभी भी कुंडली में, दोनों शत्रु हैं, लेकिन बुध मंगल की युति अगर कुंडली में हो, कभी भी कोई आजमा के देख लेना, इस बात को बुरी नहीं होती है। क्यों? बुध बुद्धि से काम लेते हैं और मंगल हौसले से। दोनों शत्रु हैं, लेकिन अगर युति होगी तो उस जातक को बहुत अच्छे इसके रिजल्ट मिलते हैं, क्योंकि बुध बुद्धि है, मंगल ऊर्जा है। ठीक है। तो ऐसा जातक अपनी ऊर्जा का प्रयोग
बुद्धि से करता है। वो कभी अपनी ऊर्जा यानी कि बुद्धि का गलत प्रयोग नहीं करेगा, अपनी ऊर्जा का प्रयोग बुद्धि से करता है। अभी अभी ये सारे जितने भी आपके क्वेश्चन है आप बाद में पूछिए, मैं सबका जवाब दूंगा, चिंता मत करिए आप, ठीक है। अब तो ऐसे जातक को मंगल बुध की युति हम कहना चाहेंगे कि अच्छा रिजल्ट मिलेगा, नेगेटिव रिजल्ट नहीं मिलता है ऐसे जातक को। अब मंगल बुध की मैं छोटी सी आपको निशानियां बता रहा हूं, ये खास करके आप जरूर नोट करिए। मंगल बुध की निशानी, ऐसे लोगों का घर साउथ फेसिंग होता है। मंगल बुध के लिए सबसे बड़ा परहेज है कि वो यानी कि साउथ फेसिंग के घर में ना रहे। अब किसी के बाप दादा ने मकान बना रखा है या किसी ने ले लिया मकान और उसे जानकारी नहीं है और बाद में उसे पता चला, तो मकान तो बेचने से रहा। मकान रोज रोज तो बनता नहीं कि यार ये शर्ट अच्छी नहीं है चलो दूसरी सिलवा लेते हैं, है ना। तो ऐसे जातक को अपनी मेन गेट की दहलीज, मान लिया फ्लैट है और मेन गेट जहां है जहां से आप एंट्री करते हैं, तो उसकी ये चौखट है, तो यहां इस कोने से इस कोने तक टाइल्स वाले को बुलवाइए और ऐसे झिरी बनवा के उसमें चांदी की तार डाल के और ऊपर से व्हाइट सीमेंट लगवा दीजिए, तो ये कंट्रोल करता है। मंगल बुध वाले की निशानी बताता हूं, चाहे उसके घर साउथ फेसिंग ना हो लेकिन घर के अंदर, बताऊंगा साक्षी जी, अभी बताऊंगा, अभी पूछ लेना आप, मैं जरा ये पूरा व्याख्या कर दूं, सब कुछ बताऊंगा, सब आपके क्वेश्चन लूंगा, चिंता मत करिए आप। तो करना क्या है कि अंदर घर में मान लिया किचन का दरवाजा साउथ में है, साउथ वेस्ट में है, साउथ ईस्ट में है, तो मंगल अगर बद्ध होगा, ये अजमा लेना और पूछ लेना, कोई क्लाइंट आएगा वो उस घर के दरवाजे का, ओ सॉरी, साउथ ईस्ट साउथ वेस्ट जो भी साउथ से रिलेटेड उसका डोर होगा, आने जाने का रास्ता होगा, वो उसे सबसे ज्यादा प्रयोग करता होगा। ये खास बात है मंगल बुध की। दूसरा, ऐसे जातक के घर के पास, मेरे स्टूडेंट बैठे हैं, मैंने पूछा होगा, किसी ने कुंडली के बारे में कोई बताया होगा मुझे किसी ने, तो मैंने उन्हें पूछा होगा, आपके घर के पास मेडिकल स्टोर है, आपके घर के पास कोई फौजी रहता है, आपके घर के पास कोई प्रेस वाला है, आपके घर के पास कोई तंदूर भट्टी वाला है, होटल वाला है, तो ये मंगल बुध की निशानियां हैं। घर के पास उजाड़ होगा, अगल बगल के प्लॉट में या फिर सामने पार्क में, पार्क नाम का होगा लेकिन उजाड़ होगा पार्क में। दूसरा, इसमें एक चीज और बहुत बढ़िया है, नीम, पीपल, कीकर, बेरी, बेर का पेड़, ये चार पेड़ कहीं ना कहीं मिलते हैं, और इन पेड़ों में उस पीपल की कोई पूजा नहीं करता होगा, उसके आसपास कूड़ा करकट पड़ा होगा, तो ये समझिए कि मंगल बुध है। मंगल बुध वाले की पड़ोसी से कितना अच्छा व्यवहार कर ले, पड़ोसी उससे व्यवहार बना ही नहीं पाता, उसका पड़ोसी से व्यवहार नहीं बनता, ये भी खास बात है। बाहर से पड़ोसी बोलेगा नमस्ते जी ये है, तो फिर अंदर जाके कहेगा अरे बेकार आदमी है, चलो, अपने मन में यानी ऐसे सोचता है। ये मंगल बुध की स्थिति है। अब ऐसे जातक की एक चीज और खासियत है कि ऐसे जातक का सिर तो छोटा होगा और पेट बहुत बड़ा होगा, ये भी स्थिति बनती है। मंगल जिसका कुंडली में खराब होता है, मैंने जब से ये सीखा है मैं तब से यही कहता हूं कि अपना सुबह घूमना शुरू कर दो या कैसे भी करो, पेट मत बढ़ने देना। पेट बढ़ेगा, मंगल बुरा रिजल्ट देना शुरू कर देगा। ये खास बातें हैं, ये देखनी चाहिए। अब कहाँ गए सर? जी। सर आप कुछ कहेंगे? मैं इतने एक कुंडली बना दूं जरा, इन्हें थोड़ा सा और अच्छे से थोड़ा सा यानी व्याख्या करके बता दूं। जरूर जरूर। हाँ, आप वेरी थोड़ा फर्स्ट, सा,
हाँ हाँ, इधर करिए आप थोड़ा सा, मैं बताता हूँ फिर। जी। वेरी फर्स्ट जितने भी लोग यहाँ पे जुड़े हैं, मैं हमेशा कहता हूँ, जब भी आप किसी क्लास में किसी ब्लेसिंग के लिए जुड़ते हो, कोशिश करें अपना कैमरा ऑन रखें। क्योंकि जब कैमरा बंद होते हैं तो कहीं ना कहीं हमें हमारी एनर्जी कनेक्ट करने में आपसे प्रॉब्लम होती है। अगर इसको इस तरह से कहूँ कि मेरा अगर कैमरा, आप हमने जब हमारे गुरुओं से कोई भी ज्ञान लिया था तो लाइव लिया था। उस समय लाइव सीखा जाता था, ना कि ऑनलाइन सीखा जाता था। तो हम उनकी लाइव एनर्जी से जुड़ते थे और उसी से ब्लेसिंग होती थी। लेकिन अगर हम अभी की अगर अवस्था देखें, आप माँ बाबा की कृपा से आप अपने घर से क्लास कर पा रहे हो, तो ये तो ब्लेसिंग है ही। लेकिन जब कैमरा बंद होता है ना, तो उसकी ब्लेसिंग नहीं आप तक पहुंचती। ठीक है, सवाल जितने भी हैं जिसके भी हैं सब लिए जाएंगे। किसी को भी परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। जब तक आपके सवाल का जवाब ना दिया जाएगा तब तक हम आगे नहीं बढ़ेंगे। सेकंड चीज, आज का जो टॉपिक है मंगल बुध और मंगल नीक, उसको तो सर आपको अभी और बताएंगे उसके बारे में, और उसको उसके उपाय भी बताएंगे। लेकिन कल सेम आईडी सेम पासवर्ड से आप फिर से जुड़ सकोगे। कल का टॉपिक हमारा चेंज होगा। कल हम दूसरे टॉपिक पे, लाल किताब से ही रिलेटेड टॉपिक पे हम बात करेंगे, लेकिन कल उस पे बात होगी। तो सेम आईडी सेम पासवर्ड से आप ज्वाइन कर सकते हो। आपका कोई दोस्त हो, रिलेटिव हो, जिसको आप चाहते हो ये ज्ञान मिले, तो आप उसे लिंक आज वाला ही शेयर कर दोगे, तो भी कल सेम टाइम सेम आईडी सेम पासवर्ड से आप क्लास ज्वाइन कर पाओगे। ठीक है। आगे बढ़ने से पहले आप सभी को मैं दो चीजें और स्पष्ट कर दूं। सर एक लाल किताब का बेसिक टू एडवांस एक कोर्स लेके आ रहे हैं। सर सर जो है लाल किताब का बेसिक टू एडवांस एक कोर्स लेके आ रहे हैं। ये जो कोर्स होगा 3 वीक्स का कोर्स होता है, मतलब अप्रोक्सीमेटली 21 दिन तक का ये कोर्स होता है। जिसमें लाल किताब का परिचय, लाल किताब के जो 9 ग्रह है और 12 राशियां, उन सभी के बारे में जानकारी दी जाती है। ग्रहों के पक्के घर, ऊंच के घर, नीच के घर। ठीक है, ग्रहों की में आपसी संबंध, ग्रहों का राशि से संबंध, कुंडली की किस्में। क्योंकि लाल किताब में कुंडली की किस्में देखी जाती हैं, जैसे अंधी कुंडली, अर्धरात्रि कुंडली, धर्मी कुंडली, अधर्मी कुंडली। दृष्टियां, जैसे कि अभी सर ने आपको एक उदाहरण दिया कि अगर सूर्य फर्स्ट में और शनि सातवें में, सातवीं दृष्टि जब हम पढ़ते हैं तो मंगल बद होता है। तो ये भी इसके अंदर कवर होता है। ये सारी चीजें भी सर आपको सिखाते हैं। उस घरों की जो ग्रह हैं, उनकी जो वस्तुएं हैं, कौन सी वस्तुएं हैं जिसका प्रयोग करके हम उनको स्टेबल करते हैं, ग्रहों को बैलेंस करते हैं, वो भी आपको सिखाया जाएगा। आपसी मदद, कैसे ग्रह एक दूसरे की आपस में मदद करते हैं, बुनियादी ग्रह कौन से होते हैं, ग्रहों की टक्कर, जब दो ग्रहों की आपस में टक्कर होती है, जैसे कि अभी सर ने बताया कि बुध और केतु की युक्ति बनेगी तो क्या होगा, उस तरह से अगर दो ग्रह आपस में जुड़ते हैं तो उसका परिणाम शुभ होगा कि अशुभ, वो आपको सिखाया जाता है। सोया घर, जागा ग्रह, कुर्बानी के बकरे। कई बार ऐसे होते हैं, कुछ ग्रहों की ऐसी युक्तियां बनती हैं कि कुछ ग्रह आप देखोगे कि ऑटोमेटिक अच्छे होने के बाद भी अच्छा फल नहीं देते हैं। ठीक है, और आपने अभी सीखा कि सर ने एक दो ग्रहों के बारे में और जानकारी दी कि जब वो बुध के साथ अगर वो बैठे भी हैं, उस घर में भी बैठे हैं, तो भले ही वैसे आपस में दुश्मन, बुध और मंगल अगर आपस में बैठे हैं, अगर वो आपस में दुश्मन भी हैं, तो भी अगर वो 12th हाउस में होते हैं तो कहीं ना कहीं उसकी ब्लेसिंग मिलती है, ना कि उसके नकारात्मक परिणाम मिलते हैं। तो अकेले ग्रह शुभ कैसे कार्य करते हैं, और अकेला ग्रह कोई है वो अशुभ कैसे फल देता है, उसके बारे में सिखाया जाएगा। समय अवधि ग्रहों की क्या होती है, कैसे समय अवधि को पढ़ा जाता है। एक सर ने अपनी कुंडली को देखते हुए, अपने बारे में बताते हुए आप सभी को एक चीज शेयर की कि अगर किसी की कुंडली में पितृ ऋण होता है तो वो ऋण कैसे देखा जाता है। जैसे कि सर ने कहा कि अगर कोई पितृ ऋण की पूजा नहीं करता है या पितृ ऋण का उपाय नहीं करता, तो आने वाली 3 पीढ़ियों तक वो सेम प्रॉब्लम सभी के, उन्हीं उनके परिवार में किसी न किसी के साथ उसकी बर्थ चार्ट में होती है। वो देखना वैदिक लग्न कुंडली और लाल किताब कुंडली में अंतर क्या है। क्योंकि वैदिक ज्योतिष के अकॉर्डिंग जैसे कि हम देखते हैं कि अगर कोई ग्रह किस भाव में बैठा है तो उसका क्या प्रभाव होता है, और लाल कुंडली में जैसे लाल किताब में जैसे कि आप सभी को पता है, हम कभी भी राशियों को पढ़ते नहीं है वैसे। ठीक है, ये राशि से नहीं प्रिडिक्शन होती है, ये भाव से प्रिडिक्शन, मतलब कौन से घर में कौन सा ग्रह बैठा है उसकी ही निशानियां पकड़ी जाती हैं, उसी से प्रिडिक्शन होती है। ठीक है। उसके बाद लग्न कुंडली और चंद्र कुंडली में क्या फर्क होता है। 35 साला चक्कर एवं मध्य ग्रह और 36 साला चक्कर, वो भी इसके अंदर कवर होता है। 36 साला चक्कर अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है
कि किसी भी व्यक्ति के जीवन में जो 36 साल का समय होता है, उसके जीवन में मध्य में 35 साल चक्कर में उसके मध्य में उसकी क्या अवस्थाएं हैं और कैसे उसकी ब्लेसिंग होती है, और आफ्टर 36 ईयर कैसे ग्रह अपनी चाल बदलते हैं और कैसे उसका प्रभाव मिलता है। 12 ग्रहों के 9 ग्रह, उनकी व्याख्याएं। एक ग्रह में एक समय पे 2 ग्रह या 3 ग्रह की युति अगर बनती है, क्योंकि आप सभी ने अपनी अपने बर्थ चार्ट बनाए, जैसे सर ने एक ग्रह के बारे में बात करना स्टार्ट करा तो किसी ने कहा कि मेरे 5वें घर में राहु और शनि है, किसी ने कहा कि मेरे 5वें घर में 3 ग्रह बैठे हैं, तो उनका इम्पैक्ट क्या आता है। ठीक है। वर्षफल की रचना करना कि कैसे आप 50 आ किसी का जाएगा, वर्षफल देखते हो, वो भी इस कोर्स 60 के अंदर आएगा। कवर होगा। और शादी एवं संतान कैसे देखी जाती है वो भी, और उसके क्या परिणाम होंगे वो भी इस कोर्स में कवर होता है। ये बेसिक टू एडवांस कोर्स जो कि 3 हफ्ते का हम लेके आ रहे हैं, जिसका एनर्जी एक्सचेंज वैसे तो 7,080 है, लेकिन एज ए ब्लेसिंग ये क्लास 28 अगस्त से स्टार्ट होने जा रही है, जिसका टाइम होगा शाम को 5:30 बजे का। ठीक है, 28 अगस्त की ये क्लास है। इसका जो अभी एनर्जी एक्सचेंज होगा वो होगा 3200 रुपये। जिस भी व्यक्ति को क्लास में अपनी सीट बुक करवानी हो, ठीक है, मैं आप सभी के साथ पेमेंट डिटेल नंबर शेयर कर देता हूँ। ये बेसिक टू एडवांस क्लास जो है 28 अगस्त शाम को 5:30 बजे से स्टार्ट होगी, जिसका एनर्जी एक्सचेंज 3200 में हम हमारी तरफ से एज ए ब्लेसिंग करवा रहे हैं। नेक्स्ट टाइम इसकी फीस इंक्रीज होगी, क्योंकि लाल किताब बेसिक टू एडवांस कोर्स किसी भी प्लेटफॉर्म पे आप 13,000 रुपये से कम नहीं सीख पाते। हमारे पास एज ए ब्लेसिंग सर को जैसे कि हमने आग्रह किया तो सर की रिक्वेस्ट है, उन्होंने मानी है, और 3200 रुपये में क्लास करवा रहे हैं। इस जिसको भी पे करना हो 7057031905, ये गूगल पे, फोन पे, पेटीएम सभी पे ये नंबर उपलब्ध है। आप इस पे करके इसी नंबर पे व्हाट्सएप पे आप अपना नाम और पेमेंट डिटेल का स्क्रीनशॉट आप भेजते हो, और नीचे लिख के भेजना लाल किताब, ताकि हम आपको लाल किताब की क्लास में ऐड कर दें। इसकी लाइव रिकॉर्डिंग हम आपको 1 साल तक के लिए हमारी ऐप में प्रोवाइड करवाते हैं। इसका ई सर्टिफिकेशन जो होता है आपको व्हाट्सएप पे मिलता है। लिखवाया रोज जैसे कि सर नोट्स बनवाते हैं, तो आपको नोट्स बनाने पड़ते हैं अपने, क्योंकि इसे स्पेशल लाल किताब जो होता है उसे पढ़ने से ज्यादा समझने की आवश्यकता होती है। ठीक है, क्योंकि लाल किताब के मार्केट में हजारों बुक मिलते हैं। सर ने भी एक अपनी बुक है जो उन्होंने लॉन्च कर रखी है, सर की भी खुद की एक बुक आती है, आपको मार्केट में मिल जाएगी इजीली। लेकिन उसको मैंने कहा पढ़ने से ज्यादा समझने की आवश्यकता है, तो बहुत बढ़िया ब्लेसिंग होगी। तो ये क्लास जो है जैसे कि मैंने कहा 28 अगस्त को स्टार्ट होने जा रही है। जिसको भी अपनी सीट बुक करानी हो इस स्क्रीनशॉट को ले लें और जल्द से जल्द अपनी सीट बुक करवाएं। ठीक। जी सर। अब ये देखिए, ये देखिए बुध केतु की युति, नजर आ रहा बोर्ड? सर थोड़ा सा ऊपर करना पड़ेगा, थोड़ा सा कट रहा है, हल्का सा कट रहा है। हाँ सर। ओके। ये बुध केतु की युति किसी हम्म। भी खाने में हो, हम्म। ठीक है, ये मंगल बद्ध की स्थिति बनती है। राहु 5वें घर में, मैंने बताया था आपको अभी, हम्म। 5 हाउस 9th हाउस, 5वां घर 9वां घर राहु। हम्म। अब मंगल बद्ध होगा। 9th हाउस में शुक्र यदि है, शुक्र से हम अपना गृहस्थ जीवन देखते हैं, स्त्री का सुख देखते हैं, अपने जीवन की लग्जरी देखेंगे। ये गुरु के घर में बैठे हैं शुक्र, ये भाग्य हम्म। का घर है 9th हाउस। अगर इसमें शुक्र बैठेगा तो शुक्र और बृहस्पति यानी शुक्र और गुरु दोनों शत्रु हैं आपस में, ये यहाँ अच्छा रिजल्ट नहीं देता। सोना गिरवी रखेगा या सोना खोएगा, ऐसे जातक का कभी भी आजमा लेना। इसमें क्लास में बैठे हैं, इन्हें पूछ लेना जिन्हें बताया उनका खोया है या नहीं खोया है। अष्टम मंगल, ये मंगल बद्ध, मंगल केतु की युति, मंगल बद्ध, मंगल केतु। आप ये देखिए 99 पे जितने लोग यहाँ बैठे हैं, किसी के बच्चे के या किसी का है, तो 9 जिसका मंगल केतु कुंडली में है और 99 पे जाता होगा कोई काम, और जिस दिन रिजल्ट आना उस दिन सीधा सांप सीढ़ी की तरह 1 पे आ जाता है। ये इतना गंदी युति है मंगल केतु की, ठीक है। अब हम्म। इस अब इसमें हम दूसरा, ये हमने छठा घर यानी के साफ कर दिया, 7वां कर दिया। अब इसमें आप ये देखेंगे कि अगर छठे घर में सूर्य
सातवें घर में सूर्य, 10वें घर में सूर्य, ये भी नीच है, अशुभ है, ये भी अशुभ है, ये भी अशुभ है, और ये जेल का योग बनाता है, ये भी अशुभ है। क्यों? कि ये घर बृहस्पति का, राहु का, तो सूर्य जब राहु के साथ बैठेगा तो सूर्य ग्रहण बन गया है। ये भी मंगल बद की निशानी है। ये यानी कि 6 हाउस, 7th हाउस, 10th हाउस, 12th हाउस, ये चीजें ध्यान रखनी है। ये मंगल बद का जितना था आज मैंने आपको बताया। अभी जो मौखिक रूप से बताना है वो शेष है, वो मैं आपको अभी बताता हूं। ठीक है? ठीक। सर मैं चाहूंगा कि पहले एक दो लोगों से बात करें, ठीक है, फिर आप जो शेष है वो जरूर बता दीजिए, ठीक है। हाँ, करिए सर, जिससे जी करनी है। किससे? जो स्टूडेंट हैं या नए वाले? सर, नयों से भी बात करेंगे, स्टूडेंट से। ठीक है, स्टूडेंट तो परिवार ही है। हाँ, मैं चाहता हूँ ज्यादा से ज्यादा लोग ये भी नए परिवार जुड़े हैं हैं। सर, जब तो जुड़े हैं हमारे तो से। मैं वही चाहता हूँ कि सबसे पहले जो हाँ, नए लोग जुड़े हैं बिल्कुल। उनको ज्यादा फायदा मिले। जी। जी जी जी। जी मोनिका माता। हर हर महादेव सर। हर हर जय महादेव श्री जी। महाकाल। जय जय श्री। राधे श्री राधे। महाकाल। राधे हाँ। राधे। सर थैंक यू फॉर अरेंजिंग दिस सेशन। और मेरा कल बर्थडे है। मैंने अपनी ये भी डाली है, क्योंकि यहाँ मैंने देखा ना जन्मदिन और जन्म का आपने एक टॉपिक रखा है यहाँ पे। हाँ। तो हम्म जो आप जितना भी अभी सर ने बताया वो सब सही है। मेरे हम्म, हस्बैंड का सन एंड सैटर्न 10th में है और राहु वीनस 9th में है। हम्म हम्म, और मेरा जुपिटर 8 में है और मार्स एंड मर्क्यूरी 12th में है। वीनस मून और सन मेरा हम्म 11th में और सैटर्न 10th में है। राहु 1 में है, हम्म। केतु 7 में। तो अभी आप जैसे आपने पहले बताया था कि 1 4 7 12 में मंगल योग, लेकिन क्या फिर ये मंगल बद्ध हो गया? पहला क्वेश्चन ये। नहीं नहीं, बद नहीं होगा। 1 4 7 8 12 में मंगल होता है तो मांगलिक योग बनता है। आपका किस घर में है? कौन से हाउस में है मंगल, मार्स? सर मेरा 12th में है, 12th में। 12th में है आपकी। आप बुरा मत मानिए मेरी बात का। हम्म। आपके बिस्तर पे लड़ाई होती, शाम को लड़ाई होती है अंधेरा होते ही? दिन भर बिल्कुल कुछ मेरी नहीं लड़ाई होगा। होती है, नहीं होती ऐसा है ही नहीं सर। मेरी सुबह से रात तक लड़ाई होती है। चलिए, कोई बात नहीं। 12वें घर के मंगल के लिए कोई बद नहीं है, कुछ नहीं है। उसके लिए केवल आपने क्या करना है, आप एक मंगलवार 1200 ग्राम बतासे मंदिर में रख के आने हैं। ना आपको बांटने हैं, ना आपको खाने हैं। केवल बजरंगबली के चरणों में रख के हाथ जोड़ के आ जाइए। या फिर 12 बतासे 12 मंगलवार रखने हैं, जो आपको अच्छा लगे। और ये मंगल बिल्कुल अच्छा प्रभाव देना शुरू कर देगा आपका। ठीक है? 12वां घर सैया एक ही सुख का टाइम की होता है। रेमेडी? हाँ, एक ही टाइम की रेमेडी है। ठीक है, ये और कर सर लीजिएगा। इन्होंने एक और चीज कही कि इनके पति के बर्थ चार्ट में सूर्य और शुक्र हम्म 10th हाउस में, वो तो मंगल हाँ में है। सूर्य। सन एंड सैटर्न 10th में है। सूर्य और शनि दोनों 10th में है और 9th में राहु और हाँ वीनस है। अरे हाँ, तो बस। मंगल बद है। सर को गुस्सा कैसा है ये बताइए? गुस्सा आता सर है? हाथी के दांत दिखाने के कुछ है और करने के कुछ और है। उन्हें आप एक 3 धातु का छल्ला पहना दीजिए, ऐसा सोना चांदी तांबा, ये रिंग फिंगर में, अनामिका में, है ना। मात्रा कुछ भी हो बराबर जी। रखिए। भले ही आप उसमें 10-10 मिली की तीनों धातु मिलवाएं, चाहे आधे आधे ग्राम की मिलवाइए, लेकिन रखनी बराबर है। और अपने जानने वाले से बनवाना है, जो विश्वसनीय ज्वेलर्स हो। और इसे ढलाई वाला बनाना है, यानी तीनों धातु को हम गला देंगे एक जगह। और सर का नाप जो होगा तो उन पे सांचा होता है, वो उसमें डालेंगे पदार्थ को, गले हुए को। तो वो तीनों धातु मिलके तब ये बनता है, इसमें कहीं जोड़ नहीं होता, है ना। ये जिसे हम वो बोलते हैं अपना, ये देखिए, इसमें कहीं जोड़ नहीं है। यस, बैंड, फ्लैट बैंड हाँ है ना, नॉट दैट ऐसे।
हाँ, ओके, ज्वाइन फ्लैट नहीं हो बैंड सकता। है। बिल्कुल खाली ठीक है। छल्ला है बस, तो है सर ना? कल तो बर्थडे की जो रेमेडी है, अगर कल बर्थडे है तो कल बर्थडे पे क्या रेमेडी करें? कल तो कल मंगलवार है, आपने 1200 आप 1200 ग्राम पतासे वाला ही करिए, बढ़िया रहेगा। लगन कुंडली का आपका उपाय भी हो जाएगा और माता रानी सुख रखे, बढ़िया रिजल्ट मिलेगा। आप यही कर लीजिए कल को, और क्या है ना? तो सर क्योंकि आप एक वर्ष फल का भी कुछ बोल रहे थे, तो मैंने सोचा कि उसका भी एक कर लेंगे तो कैसा रहेगा। तो एक कोर्स का वर्ष पार्ट फल, होता है सिस्टर, एक वर्ष सिस्टर। फल तो कुंडली में देखना पड़ेगा आपके ना, कि कहाँ कौन से ग्रह। देखिए, दो कुंडली, जैसे एक तो हमारी जीवन में जो जन्म हमारा जब हुआ है, लगन कुंडली बन गई है, जिसे जन्म कुंडली भी बोलते हैं, लगन कुंडली भी बोलते हैं। और हर वर्ष जब आपका जन्मदिन होगा तब वर्ष कुंडली बनती है। कई लोगों को आपने देखा होगा कि लास्ट ईयर तो मेरा बहुत अच्छा था यार, इस साल पता नहीं क्या हो गया, है ना? तो वो क्या है, आप लगन कुंडली और वर्ष कुंडली मिलाइए तो वर्ष कुंडली में ग्रह अपना स्थान चेंज कर लेते हैं, घर चेंज कर लेंगे उसमें। ठीक है? फिर वो एक साल का रिजल्ट है आपका, एक साल आपको वही फल मिलने हैं। मेन चीज ये होती है जी उसमें। सर। तो कल आप मुझे अपनी डिटेल दे दीजिए, तो मैं कल को आपको वर्ष कुंडली भी यानी के बता दूंगा कि क्या आपके यानी के इस साल में क्या क्या करना चाहिए आपको। और नहीं तो आप एक काम करिए, मुझे डिटेल दे दीजिए, मैं अभी नोट कर लेता हूँ। बताइए, बोलिए, डेट ऑफ बर्थ बता सर दीजिए मैंने बस। चैट में भी डाल रखा है, मैंने चैट में भी चैट, डाल रखा है। अरे अभी तुझसे चैट। पूछ रहे हैं तो बता दे, नहीं तो रहने दे। जी 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 जी, पहले घर में पहला घर खाली है, चौथे घर में इस बार राहु आया है। अरे मैं खाली डेट ऑफ बर्थ डेट बता ऑफ बेटा, बर्थ, डेट ऑफ बर्थ बता। डीओबी डेट ऑफ बर्थ। अच्छा अच्छा। बीओबी 26 अगस्त हाँ, 1976। 1976। टाइम बता दीजिए। यस, 11:44 AM। 11:44 AM। बर्थ प्लेस? यस, जन्म स्थल बड़ौदा, बड़ौदा गुजरात। जी। आपका शुभ नाम? मोनिटा माता। मोनिका पटेल। अच्छा, मोनिता पटेल। ये पटेल लोग जेवरात बहुत पहनते हैं, मैंने सुना गुजरात में। सब छुपा के रखे हैं सर, इसने बताती नहीं है। सर मैं वो गुजराती पटेल नहीं हूँ सर, मैं सिंधी हूँ जिसने पारसी से शादी करी है। अच्छा अच्छा अच्छा, चलो बहुत बढ़िया, कोई बात नहीं। चल, ठीक है। याद चल आ गया। मोनिटा माता, तेरे तेरे को सबसे पहले तो तेरे को आने वाले जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। महाकाल बाबा बिल्कुल। ब्लेस करे, जीवन में ग्रोथ करे, लोगों का भला करे। तू क्योंकि ऑकलिस्ट है, तो तू भी ऑकल साइंस से जुड़ के जब भी तो कोई क्लाइंट तुझसे जुड़े तो तू उसके जीवन में ब्लेसिंग कर सके। महाकाल तुझे इतनी समृद्धता बख्शे, खूब 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 ग्रोथ करे, और जितनी भी समस्याएं हैं रेमेडी करने से जल्द ठीक करे, फिर दूसरों की ब्लेसिंग करना स्टार्ट करे। ठीक माता? अब सर, ये अरविंद जी, कोर्स पूरा कर दूं? सर 2 मिनट, एक दो क्वेश्चन पहले ले लेते हैं सर, फिर ले लेते हैं। लीजिए, ले जी। लीजिए, चलिए। जी, क्योंकि काफी लोगों के हाथ ऊपर है सर। 2 2 मिनट जी ही जी लेंगे, सब जने अपना अपना एक क्रिस्प क्वेश्चन ही पूछें, कोशिश करें। जी जी, बस। जी। जी महाजन जी, जय श्री महाकाल। तो मुझे ये पूछना है, जो क्लास है वो किस किस दिन रहा करेगी वीक में? मतलब मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, 4 दिन। मंडे सैटरडे संडे ट्यूसडे। वीक ऑफ रहता है सिस्टर उसमें क्लास में। मुझे बस ट्यूसडे वाली का इशू होगा क्योंकि मेरे को जाना होता है फिजियोथेरेपी के लिए। नो इशू बाकी तो सिस्टर, आपको उसकी डे टू डे रिकॉर्डिंग मिल जाती है। रिकॉर्डिंग मिलती है नेक्स्ट डे, 11 बजे रिकॉर्डिंग आ जाती है आपके पास। और सर एक क्वेश्चन ये है कि ये कोर्स कर लेंगे तो हम इंडिपेंडेंटली कर पाएंगे या फिर इसके बाद प्रोफेशनल कुछ और भी करना पड़ता है? सिस्टर ये अभी जो, जो यहाँ अभी एक जो यहाँ सेकंड, बैठे हैं उनसे पूछिए। चलिए सर, आप एक बताइए इन्हें। सेकंड। नहीं नहीं, मैं नॉलेज के सिस्टर लिए ये जो पूछ। क्लास है, ये बेसिक टू एडवांस कोर्स है। मतलब इसमें बेसिक से एडवांस तक आपको पढ़ना सिखाया जाता है। अगर प्रोफेशनल कोर्स की बात करें तो वो तो अपने आप में एक 1.5 महीने का, एक सवा महीने का कोर्स होता है, जो उसके बाद करवाया जाता है। लेकिन अगर आपको बेस ही नहीं पता है, जैसे कि जिसको कुंडली देखने नहीं आती, जैसे यही नहीं पता, तो कुंडली कैसे बनाते हैं, कैसे उसको देखते हैं, वो सब सर सिखाते हैं। तो कहते हैं ना कि पहले नींव मजबूत होगी तो इमारत खड़ी होगी, तो ये वैसा वाला कोर्स है। ये इसमें भी आपको इतना तो सिखाई दिया जाता है कि एटलीस्ट आप अपने उपाय कर सको, अपने जीवन में ब्लेसिंग कर सको। देख सकते हो कुंडली, आराम से देख सकते हो, कोई और दिक्कत नहीं। सर जो पढ़ाया उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन है कि जैसे आपने दृष्टि भी बोला
कि सूर्य और शनि की हाँ दृष्टि भी हो, जी अगर जी दोनों की नहीं है एक की है तो भी हो जाएगा? मान बिल्कुल लो होगा, फर्क फर्क पड़ता है, हर ग्रह की दृष्टि पड़ती है। मतलब मेरे हस्बैंड के तो एक ही हाउस में इकट्ठे बैठे हैं, सन और सैटर्न। और लेकिन मतलब बाकी कई हैं जानने वाले जिनके दृष्टि संबंध है, लेकिन दोनों नहीं देख रहे एक दूसरे को, दोनों में से एक सूर्य या शनि में से एक दूसरे को देख रहा है, जी तो उस केस में होगा मंगल बद, या दोनों बिल्कुल परस्पर एक होगा। दूसरे सातवें घर में अगर होगा ना, सातवीं दृष्टि होगी तो, है ना सर? तो जी पहले और घर एक में सर आपने सूर्य। डायग्राम बनाया था ना बोर्ड पे, तो उसमें हम्म आपने मंगल को सातवें घर में भी बिठाया हुआ था, वो भी बद है क्या? मांगलिक योग है वो तो। हाँ मांगलिक तो है लेकिन बद नहीं है हम्म ना जरूरी? ना ना बद नहीं है। ओके, तो जो आपने वो 3 धातु वाली अंगूठी बताई है, वो जिसको भी ये सूर्य शनि वगैरह की दृष्टि हो या मंगल केतु बैठा हो, उसको पहना सकते हैं क्या, जिसको गुस्सा आता हो? हाँ मंगल बद वाले को पहनानी है। थैंक जिसको यू सर, गुस्सा आता है थैंक। उसको नहीं सिस्टर, जिसका जी मंगल बद होगा उसको। जी चलिए आगे नेक्स्ट। जी जी साक्षी माता। नमस्ते सर। नमस्ते माता। नमस्ते। सर मुझे पूछना था, अगर अष्टम भाव में मंगल है और उसके साथ शनि भी बैठे हैं, तो भी हम्म मंगल बद होगा? जी ओके। और सर, अष्टम में अकेला मंगल भी आ गया तब भी होगा, है ना। हाँ सर, हाँ उसमें वो एक्चुअली मेरा ही है अष्टम भाव में जी मंगल और शनि। गुस्सा तो कैसा आपका। सर बहुत है। हाँ तो वो सर तभी आप कंट्रोल सर आपने जो कंट्रोल। बताया वो सही मेरे बारे में ही वैसे होता है। चलिए बहुत अच्छा, भगवान माता रानी सुख रखे, बहुत अच्छी और बात है। दूसरा मुझे सर पूछना था कि अगर मंगल थर्ड हाउस में है, और आपने जो हम्म बताया कि 10th हाउस में सूर्य है, पर सूर्य जी बुध के साथ है, तो वो भी हाँ मंगलवत हो जाता है? तीसरे घर में मंगल है। हाँ, और वक्री और रहेगा तो? हाँ वक्री, इसमें लाल किताब में वक्री और अच्छा। अस्त ये चीजें नहीं देखते, हम घरों से ही प्रिडिक्शन करते ओके। हैं। हाँ तीसरे घर में मंगल हो तो बद्ध हो जाएगा, चौथे घर में हो बद्ध हो जाएगा, आठवें में होगा बद्ध हो जाएगा, 10वें में सूर्य देवता भी नीच के हो जाते हैं। तो वो शनि के घर में बैठ गए हैं तो मंगल बद्ध पक्का बन गया, यानी कि सर, कहने का पर मतलब ये। बुध भी रहेगा तो ही साथ में? बुध भी अच्छा रिजल्ट नहीं देता 10वें घर में। आपके घर में वाइन की बोतल रखी है क्या। नहीं सर। पहले रखी थी। नहीं। ग्रीन गुलदस्ते हैं हरे रंग के। हरे रंग के पॉट है। हाँ हाँ होगा वही जरूर गुलदस्ते पोर्ट। भाई। उसे हटाइए, ये बुध नहीं तो गंदा रिजल्ट देगा। हरा पोर्ट है ना। हाँ हाँ सर, बट वो ईस्ट में रखा है। अच्छा अच्छा ठीक है। ईस्ट में नहीं, उसे उत्तर में रखेंगे हरे को तो ज्यादा अच्छा रिजल्ट देगा ना। अच्छा। हाँ ओके। चलिए जी नेक्स्ट। सर, एक सरोज जी को ले लेता हूँ। जी हाँ। सरोज जी जी। जी सरोज जी गुरु, बोलिए। जय श्री महाकाल गुरु जी, जय माता जय दी। श्री महाकाल, जय माता दी, खुश रहिए, बोलिए। गुरु जी, आपकी बातें सुन के मेरे को तो पसीने आ गए बहुत। ऐसा क्यों। क्योंकि मैंने अपनी, पहले तो मेरे को कुंडली उंडली पता नहीं थी, अभी मैंने देखी ही मेरी छोटी बेटी के लिए। तो 5th हाँ में हाँ राहु भी है, और हाँ 8th में मंगल भी है, एंड जी 7th में सन, सैटर्न और मर्क्यूरी भी है। तो एक सिचुएशन तो ये और है कि सन और मर्क्यूरी है, तो आप बोले नहीं होगा, लेकिन बाकी चीजें। इसकी शार्पनेस बहुत अच्छी होगी बालिका की, यस ऐसा यस, है। टॉपर है, इसका टॉपर है। इसका डाइजेशन भी खराब रहता होगा। हाँ समटाइम्स, हाँ ठीक है क्योंकि ना। हॉस्टल में रहती हूँ तो ठीक, खाना तो। देखिए कितनी बड़ी है बिटिया। 21 ईयर्स की अभी हुई है जून में, ये 22वां हाँ साल तो है इसका। इसकी रेमेडी जरूर करिए, ठीक हो जाएगा, कोई घबराने की बात नहीं है, सब चीजों का मुझे इलाज बहुत डर लग रहा है, है तो ना। मंगल बद नहीं देखिए होगा अगर सन और मरकरी? लाल किताब ये कहती है कि लाल किताब में हर दुख का यानी कि इलाज है, लेकिन मौत का कोई इलाज नहीं है। बिल्कुल क्लियर लिखा हुआ है, जब आप पढ़ोगे तो आपको बताऊंगा वो चीज लिखी हुई है ना। पर गुरु जी, ये अगर चीज सन और मरक्यूरी है साथ में और सैटर्न भी है साथ में, तो मंगल बद नहीं होगा? मंगलबद्ध होगा, जरूर होगा। वो सैटर्न आ गया ना, सैटर्न वहां उच्च के हो जाते हैं, यस। सूर्य नीच के हो जाते हैं।
और हाँ बहना एक बात कह रहा हूं, आप बुरा मत मानना मेरी बात का। इस बच्ची को जरा ना थोड़ा सा आप अपनी तरफ से, यानी कि माता, और जब बच्ची जवान हो तो उसे अपनी फ्रेंड बना लो, ठीक है? वो है। ठीक है, माता रानी ना करे ऐसा, मेरी जवान सच्ची हो, इस बालिका का दिल टूटेगा, ध्यान रखना इस बात का। यानी कहीं बहके ना, ये ध्यान रखना, नोट कर लेना मेरी बात को, आज मैंने ये बात कही थी। थैंक यू। तो और आपको गुरुजी एक बिल्कुल बात यानी और फ्रेंड की तरह समझा बुझा के बच्चों को संस्कार देने हैं, हाँ, करना है एक संस्कारित। एक क्वेश्चन और है कि अगर 7th में सन है तो 22वें साल में कुछ प्रॉब्लम आती है? मैंने क्या कहा अभी आपको? ओके ये ठीक है, मैं सन का समझ ही गई। बताया मैंने। 7वें ओके घर में सन होगा तो हाँ दिल टूटता है, ठीक है गुरुजी। और कुछ ध्यान बता रखना। दीजिए ना, बद मंगल के लिए कुछ बता दीजिए। अब इतना टाइम नहीं हो और लोग भी लाइन में, प्लीज माता क्लास बताऊंगा करो, कुछ, क्लास ज्वाइन करो, सर आपको सिखाएंगे। सब ठीक हाँ कुछ है, हाँ हाँ बताऊंगा। हाँ टेंशन मत लो। अभी ठीक। अभी जरा अरविंद जी जो स्टूडेंट है ना, वो इनकी यानी कि इन्हें सेटिस्फाई करेंगे कि हाँ भाई क्या क्या बताते हैं सर, कुछ पढ़ाते भी हैं कि नहीं पढ़ाते जरूर है जरूर। ना? एक खाली एक हाँ रश्मि जी का क्वेश्चन ले लीजिए सर, इनका बहुत पहले से हाथ ऊपर था। सर हाँ, इसको रश्मि जी, जरूर- ये भी है, मंजू बिष्ट है, इन्हें ले लो पहले, कोई भी हाँ ले लो। हाँ, दोनों को ले लो। सर सर हाँ मेरे को आठवें तो घर टाइम में से बता दिया आपने। हाँ, रश्मि जी बोलिए 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 बोलिए। आठवें घर में सर मंगल और राहु है, और अरे 10वें घर में सूर्य बुध और शनि है 10वें घर में सूर्य बुध शनि। जी, और 9वें हम्म, घर में शुक्र। बस पूरा बद है। गुस्सा कैसा, किसका है? मेरे बच्चे का है, बेटा का। कितना बड़ा बच्चा, कितना बड़ा है? अभी 9 साल का है सर। जिद करता है, किसी बात पे हाँ, अड़ता है? थोड़ी देर के लिए अब अड़ता है। अभी अभी आपको अभी थोड़ा, अभी उतना अभी जिद नहीं, लेकिन अभी बहना आपको 3 साल इंतजार करना पड़ेगा। 12 साल से पहले किसी बच्चे का उपाय नहीं कराते हैं। अगर स्थिति ज्यादा खराब हो तो तब हम यानी के करवाते हैं इसे ना, ओके। ठीक है? और कोई घबराने की बात नहीं है, सब ठीक हो जाएगा। इसे बच्चे को हम एक आधी चीज ऐसी बताएंगे आपको कि उसके गले में डाल दो या उसके हाथ में रख। पढ़ाई में कैसा है? पढ़ने में उतना मन नहीं लगता उसको। फादर साहब के साथ कुछ विचार मिलते हैं? हाँ, अभी तो छोटा है ना सर, तो अभी तो ठीक नहीं, है। छोटा तो है, जैसे कई बार आपसे ज्यादा बच्चा यानी के टच में रहता हो, फादर साहब को थोड़ा इग्नोर करता हो, ऐसा कुछ है? अब देखिए, इग्नोर भी। हाँ जी सर, सूर्य तो शनि की युति जो है वो पिता पुत्र पिता को नहीं। पुत्र पिता पुत्र में विचार नहीं मिलने देता, ये ध्यान रखना है आपने बस, ठीक है ना? जी जी बच्चे जी। को थोड़ा सा यानी कि उस तरीके के संस्कार दीजिए कि बच्चा यानी उस बात को समझे कि मम्मी ने ये कहा था। कई बच्चे देखा होगा, मम्मी ने ये कहा था। हम जैसे कई बच्चों को टॉफी चॉकलेट देते हैं, वो कह रहे मम्मी ने मना किया है, लेने की उसकी इच्छा है। तो माता एक ऐसी गुरु है, जो सबसे पहले गुरु माता है। आप बच्चे को जैसे संस्कार देंगे, आप कई बच्चे बिगड़े हुए हैं, वो माँ कहती है वो देख इसे ऐसे कर दे, इसे ये कह दे, वो कह दे, कई बहुत लेडी देखी है हमने। तो हम जी बल्कि उन्हें टोकते भी हैं, आप यही सिखाते हो बच्चों को, बच्चा है फिर यूं करके टला देते हैं। तो आपको ये चीज देखनी है बस, और कुछ नहीं है। 12 साल का जब होगा, देखिए 6 साल उसने आपके और 6 साल अपने फादर साहब के कर्म, उसने जो आप कर रहे हैं उन्हें झेलना है। उसके बाद आपने देखा होगा 12 साल की उम्र के बाद ही बच्चा यानी कि थोड़ा सा जैसे पढ़ने में या मुझे ये बनना है ये करना है, तब शुरू होता है बच्चा, है ना? जी तो जी 12 साल तक आप बिल्कुल प्यार से बच्चे को संस्कारित बनाइए, पढ़ाइए। फिर उसके बाद कोई दिक्कत हो बताइए आप। कुंडली देख देंगे, कुंडली देखने में कोई बड़ी बात नहीं है, आप बता देना, देख लेंगे। जी मंजू जी बोलिए। जय श्री महाकाल, जय माता दी, बोलिए, आप बोलिए। सर मैं बोलूं? हाँ हाँ, बोलिए जी। बोलिए, आपको ही कह रहा हूँ। सर अगर किसी के पास अभी कुंडली नहीं है, जैसे मेरे पास अभी कुंडली नहीं है, तो खाली हाँ जी, नेचुरल सिम्टम्स से देखकर कैसे पता लगाएं? मतलब ये टोटल मैच कर रही है चीजें किसी के बारे में, तो क्या हम उन्हें 3 धातु वाला छल्ला पहना सकते हैं? मतलब नहीं कुंडली नहीं, नहीं, आप ऐसे ही नहीं जबरदस्ती पहनाना है किसी को, पर मैंने सर निशानियां, सिम्टम्स। आप सुन तो लीजिए 1 मिनट। मैंने जो आपको निशानियां बताई हैं मंगलवत की, यस। है ना, वो बताएंगे हम, वो उससे देख सकते हैं। नहीं, उसका सबसे बढ़िया एक तरीका है
कि हम प्रश्न कुंडली लगाएंगे आपकी, और प्रश्न कुंडली लगा के सब कुछ आपको बता देंगे कि ऐसे होता है, ये होता है, जो चीजें होंगी तब हम बताएंगे आपको कि मंगल बद्ध है या नहीं है। ये नहीं कि 3 धातु का छल्ला कोई भी पहन ले, जबरदस्ती पहन ले, ये जरूरी बात नहीं है। देखो, कल जो है ना, आपने अगर निशानियां बताई थी उसी के हिसाब से पूछ रही थी, क्या उनको बता सकते नहीं हैं? नहीं, निशानी निशानी में अगर ये स्थिति है तो फिर ठीक जी है। फिर समझ जाइए, गुस्सा आता होगा। बेकरी का शौक है, बेकरी की चीजें ज्यादा खाते हैं, तंदूरी नहीं चीजें, बेकरी की चीजें। सर, बाहर का खाना तो खाता है लेकिन ज्यादा नहीं मालूम मुझे। अच्छा अच्छा हाँ अच्छा, घर में हाँ, दवाई का डिब्बा रखा है? सर मुझे मालूम ही नहीं है वहां पर। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं है। सर मेरी चलिए सर। आज ही बात हुई थी तो मैं इसलिए पूछी थी क्योंकि टोटल चीजें ना निशानियों से बहुत मिल रही थी। तो एक अच्छा, तो गाइडलाइन मांग रही थी कि क्या ऐसा कर सकते हैं कि उन्हें 3 धातु का छल्ला पहना सके। मैं वो आप डिस्क्लोज दिखा भी लीजिए, कर। मैं बता दूंगा, कोई बड़ी बात नहीं है। या तो डिटेल पूरी हो तब भी बता देंगे आपको, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है ना। जी जी ममता जी बोलिए। ममता त्यागी। सर, मंजू जी का भी आवाज नहीं आ रहा है, अनम्यूट नहीं कर पा रहे वो शायद से वहीं से। मंजू जी से तो, मंजू जी आपका म्यूट नहीं हुआ, अनम्यूट। बात हो गई ना आपकी, क्वेश्चन हो गया ना। नहीं सर, वो शीला जी का हो गया था गलती से। अच्छा चलो, कोई बात नहीं, मंजू जी का कर दो, जिसका भी करना करो सर आप, मैं कोई तो कर रहा दिक्कत हूँ, नहीं। उनके यहाँ से नहीं हो रहा है। अनम्यूट अच्छा करो, अच्छा। माता नीचे अनम्यूट का ऑप्शन होगा, स्पीकर माइक बना होगा, उसको अनम्यूट करें। माइक का जो निशान होगा उसे दबा दीजिए। सर नहीं हो पा रहा है। चलो ज्योति जी को चलिए, ले लेते हैं। हाँ चलो ज्योति जी नमस्ते को ले सर। लो। जय श्री महाकाल सर। जय नमस्ते। श्री जय श्री महाकाल। महाकाल, कैसी हो ज्योति? बढ़िया सर, आप लोग कैसे हो? महाकाल की हम अच्छे कृपा, हैं, मतलब बिल्कुल, तेरा माता आशीर्वाद रानी है। कृपा, महाकाल की अरे कृपा है। सर, एक क्वेश्चन था। आपने अभी जो कोर्स हाँ। के लिए बोला, बेसिक टू एडवांस, मुझे सिर्फ ये पूछना हम्म, था, ये वही कोर्स है जो मैंने किया या ये कुछ डिफरेंट है उसमें से? नहीं नहीं, ये वही है। वही उससे ओके। बड़ा कोर्स तो अभी खत्म हुआ है ना, एडवांस वाला। हाँ, मतलब मैंने जो कोर्स किया आप हाँ उसके बारे में भी बात कर रहे हैं ना? जी। जी 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 ओके, जी। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन एक है, अभी आपने जब भी लेक्चर स्टार्ट किया था ना, तभी आपने हम्म। फर्स्ट हाउस में सन और सामने में सैटर्न का कुछ बता रहे थे। हम्म। हाँ हाँ। तो उसके बारे में थोड़ा और आप बता सकते हैं कि ये आदमी कैसा होता है, या इसका पह, लाइफ कैसा हो सकता है जिसका लगन में सूर्य हो और सामने शनि हो? हाँ तो उसका मंगल बद्ध हो गया, समझिए आप। पहले घर में सूर्य, हाँ। पहले घर में सूर्य बहुत अच्छा होता है। पहला घर सूर्य क्या है? राजा। तो राजा की गद्दी पे सूर्य देव बैठे हैं, ये सब ग्रहों के राजा हैं एक तरह से। और 7वें घर में शनि भी उच्च के हैं, लेकिन मंगल बद्ध हो जाएगा। मंगल कहीं भी बैठा हो तो ये जातक क्रोध से अपनी ऊर्जा का गलत यूज करेगा, हौसले का गलत यूज करेगा, ये चीजें हो जाती हैं उसमें। जबकि 7वें घर का शनि बहुत अच्छा होता है, लेकिन 7वें घर का शनि मैरिज में भी दिक्कत करता है, जल्दी शादी नहीं होने देगा। मंगल पहले घर सर का 12वें सूर्य, में है। पहले मंगल घर का 12th में है। हाँ तो 12th में वो बद्ध हो गया। मांगलिक योग तो है ही है, बद्ध भी हो गया साथ में ना। तो उपाय करिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब ऐसा ठीक आदमी कैसा होता है, मुझे ये समझना था एक्चुअली में। है, ऐसा उपाय आदमी से ज्यादा मुझे ये समझना था कि ऐसा आदमी कैसा सरकार होता है, मतलब ग्रोथ कर सकता है लाइफ में कि नहीं कर करेगा, सकता है? मान सम्मान बहुत मिलेगा, करेगा। बस इसका उपाय कर लेना, सूर्य शनि का सामने जो 7वीं दृष्टि पड़ रही है, कोई दिक्कत नहीं है ना। ओके। हाँ हाँ। करते ओके क्या सर। है, सरकारी कोई कार्य करते हैं, सरकारी कोई से कनेक्शन पैसा नहीं, कोई सरकार से कोई दूर दूर तक कोई कनेक्शन दिक्कत नहीं। नहीं। वो शनि के कारण है, शनि सूर्य दोनों का, यानी के उपाय करेंगे बिल्कुल ठीक हो जाएगा, कोई बड़ी क्या बात उपाय नहीं है। कराएं? इसके लिए कुछ 60 बता। ग्राम 60 ग्राम या तो काला सुरमा, डली वाला आता है, जैसे मैग्नेट होती है ऐसा आता है, या हम्म। फिर 60 ग्राम काला नमक, डली वाला, पिसा हुआ नहीं, डली हम्म। वाला, वीराने में दबवाइए जमीन में। शनिवार के दिन, शनिवार के दिन खरीदना नहीं है, ये ध्यान रखिए। हाँ, वो बिल्कुल शुक्रवार को ठीक, खरीदना है, सर ने बताया है। हाँ बिल्कुल ठीक हो जाएगा, कोई दिक्कत सारा नहीं। गुण मैंने यहीं से सीखा है सर। बहुत अच्छी बात है, माता रानी शुक्र रखे, बहुत तरक्की करो। थैंक यू सो मच, चलिए और आपने आगे। आपने पढ़ाया वो बहुत काम आ रहा है, थैंक यू। चलिए चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और थैंक यू। यानी कि आप और तरक्की करो जी। थैंक यू। थैंक यू आगे। जी। एक सेकंड सर। जी ममता त्यागी जी बताइए। नमस्कार सर। सर मुझे नमस्कार। पूछना था नमस्कार। कि
11th हाउस में मेरे हस्बैंड का मंगल, चंद्र और राहु तीनों है। 11 हाउस में मंगल। मंगल, चंद्र और राहु तीनों की युति है। हाँ, बेटा हो गया आपको? हाँ, एक बेटा है और एक बेटा होके खत्म हो गया था। अरे वही तो पूछना चाह रहा हूँ, बेटा कितना बड़ा है अभी आपका? मेरा बेटा 22 साल का है। बहुत अच्छे। और शादी के कितने देर बाद हुआ था? आ, दो ढाई साल बाद में। अच्छा, आपकी उम्र 25 साल से कम थी उस टाइम? ज्यादा थी। ज्यादा थी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। बस मंगल, चंद्र और राहु तीनों की युति है 11th हाउस में। मेरा ये है कि एक तो मतलब चंद्र ग्रहण, हम्म। एक तो सर का चंद्र ग्रहण है, और एक मंगल राहु की युति अच्छी नहीं होती। इसका भी आपको उपाय करना है, उससे बेफिक्र रहिए, बिल्कुल ठीक हो जाएगा। आय का साधन कैसा है? अर्निंग, ये लाभ का वही। घर है। हाँ जी, ये कि आय तो का सोर्सेज बहुत है, आता भी बहुत है, बट वो आता और जाता पता ही नहीं लगता कहाँ हाँ, आया और कहाँ गया। आप 121 पेड़े बनाने हैं आपने। इधर देखिए, हाँ जी। आधा किलो खोया लाना है। हम्म। खोया जानती हैं? हाँ जी, हाँ जी। कहाँ रहती हैं आप? गाजियाबाद। त्यागी लोग मुजफ्फरनगर, मेरठ, गाजियाबाद, तो इसलिए मैंने पूछा आपसे। आप आधा किलो मावा ले आइए, चोपला हम्म। से। ठीक है, मैं जगह भी बता देता हूँ आपको, ठीक है। और आपने उसे अच्छी तरह मथना है, हम्म। मुलायम हो जाएगा। जरा सा उसमें 100 ग्राम बूरा डाल दीजिए, ठीक है। हम्म। और उसको 121 ऐसे रोल बना के, ऐसे, और 121 हम्म। गोली तोड़ लीजिए परात में। और एक एक हम्म। गोली को ऐसे करना, इधर देखिए, ऐसे करके और अंगूठा लगा देना बीच में, बस पेड़ा बन गया। पेड़े की तरह, पेड़े की तरह। हाँ, ये आपने मंडे के दिन आप इन्हें जल प्रवाह करिए। चाहे तो डासना कर दीजिए मसूरी नहर में, या फिर हिंडन में कर दीजिए। हिंडन जरा हिंडन। गंदा है, इधर कर दीजिए, है हिंडन ना। मेरे घर के पास है। हाँ, तो वहीं कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, आजकल तो बरसात का पानी आ रहा है। मंडे को मंडे कर के लें दिन, सर? हाँ, तब ये यानी कि पैसों की रुकावट होगी। दूसरा, ये सर का चंद्र राहु की युति है, अर्ध ग्रहण है इनकी कुंडली में। चंद्र ग्रहण 7 सितंबर को है, 9:23 रात्रि में। हिंडन में आप देखना कितनी भीड़ मिलेगी आपको। वो जो हिंडन से रोड गया नीचे, उधर निकलता है पीछे, ये वसुंधरा की तरफ, तो आप देखना, तो वहीं पे उपाय करिए। मैं 28 साल रहा हूँ गाजियाबाद में, गोविंदपुरम में। मैं इंद्रापुरम में रहती हूँ सर। सर एक चीज हाँ, मेरा भी बता दीजिए कि मेरा 9th हाउस में बुध और मंगल है। बुध मंगल है। मंगल तो अच्छा रहता है, मोतियों से भरा घड़ा। आप बहुत हाँ, लक्की होंगी। 9th लेकिन हाउस बुध, में है सर। बुध और गुरु 9th हाउस के बृहस्पति हैं। बृहस्पति के बुध शत्रु हैं। तो थोड़ा सा बुध को आपकी बुद्धि विचलित होती होगी कभी कभी, तो उस चीज का ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट। जी सर, नेक्स्ट पहले आप आज का जो भी ब्लेसिंग है वो दे दीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। आज का अब ये जो बचा हुआ कोर्स है। हाँ, जो भी है सर, आप उसमें से जो भी आप बताना चाहो। अच्छा, आप देखिए, इसमें मंगल बद वाले के घर में एक तो आपको खून से संबंधित रोग मिलेंगे, जैसे बच्चे की नाक से खून आना, या फिर पाइल्स की बीमारी। दवाई का डिब्बा घर में रखा होगा, जरूर रखा होगा, खूब दवाइयां यूज होती होंगी, है ना। या ऑपरेशन की स्थिति मंगल बना देगा। माता रानी ना करे ऐसा, या तो दुर्घटना। ये खून से रिलेटेड जो भी चीजें हैं वो मंगल करते हैं, ठीक है। हाँ। अब मंगल बद वाले जातक को, जिसका सूर्य खास करके 6 हाउस में, 7 हाउस में, 10th हाउस में, 12 हाउस में, 6, 7, 10, 12 में हो, वो कभी भी तंदूर का खाए, कभी हफ्ते में, 10 दिन में, महीने में, 2 महीने में खाए, कोई दिक्कत नहीं। ज्यादा शौक नहीं पालना है तंदूर का। तंदूर घर में नहीं रखना है। नंबर 2, बेकरी का शौक नहीं पालना है, क्योंकि तंदूर भट्टी मंगल बद के शत्रु हैं, इस बात का ध्यान देना है। दूसरा, मंगल भाई, जमीन, दोस्त, शक्ति, आग, महावत, बंदर, भेड़िया,
ये सब चीजें यानी कि मंगल हैं। मंगल एक चीज और क्या करता है, फैटी लीवर कर देगा, या फिर किसी के पिंपल्स ज्यादा होते हैं चेहरे पे, या फोड़े फुंसी होते हैं, तो समझिए मंगल खराब है। ठीक है। अब इनके उपाय सब लोग लिख लीजिए, वो मैं लिखवा देता हूँ 5-7 उपाय। एक तो अगर कर सकते हैं, हनुमान चालीसा का पाठ करें मंगलवार को। नॉन वेज और बेकरी की आइटम ना खाएं। लोगों को माफ करने की क्षमता, लोगों को माफ करने की क्षमता यानी अपने अंदर बनाए, गुस्सा ना आए ज्यादा ना, कम बोलो, मीठा बोलो, इस बात का ध्यान रखना है। बहन जब भी आए घर पे तो बहन को लाल कपड़ा और मिठाई अवश्य दे। मंगल क्या है, मीठा। ठीक है। लाल रंग किसका है, मंगल का है, तब विदा करें बहन को, चाहे एक रुमाल ही दें लाल रंग का, है ना। मीठी रोटी कुत्ते और कौवों को खिलाएं। गुड़ के पानी में आटा गूंदना है, रोटी बनानी है, कौवे और कुत्तों को बाहर डाल दो, खा लेंगे, आपका मंगल सही होता चला जाएगा। या फिर इसके लिए एक अनंत मूल की जड़ आती है, एस्ट्रोसेज पे आप फोन करिए, वहां सब जड़ें हैं, नग पहनने की जरूरत नहीं है 20,000 का। अनंत मूल की जड़ तांबे के कैप्सूल में गले में धारण कर लीजिए, मंगल उससे भी कंट्रोल होता है। या फिर 3 मुखी रुद्राक्ष, ठीक है ना, वो पहन सकते हैं। ये सबसे बढ़िया ट्रीटमेंट है। मंगल केतु की युति अगर कुंडली में है तो मीठे का शौक नहीं पालना है ज्यादा। करता क्या है मंगल केतु, मंगल मीठा, केतु कुत्ता, खुजली हो जाती है। वो कुत्ता ऐसा बन जाएगा कि खुजली होती रहेगी, बीमारी, उसे शुगर भी हो जाए, वो कहेगा यार दे, तू चुपचाप दे यार, इधर मीठा खाने का दिल कर रहा। तो मंगल केतु वाले को सावधान रहना है। ये मैंने कई कुंडलियों में देखा है, इन कम से कम यानी कि अपने अनुभव में। तो इन चीजों का ध्यान रखना है। और आज का मंगलबद्ध मंगल नेक यहीं हम समापन करते हैं। संपन्न जी, हो गया। अब जाने से पहले अरविंद सर जी। मैं एक छोटी सी चाहूंगा, जिन्होंने हमारे हाँ, साथ अभी सर के साथ अभी कोई क्लास, यही लाल किताब की जो क्लास अगर बेसिक या प्रोफेशनल की हुई, तो मैं चाहूंगा कि अगर वो उपस्थित हैं तो हैंड रेस करें 1 सेकंड। जी, मनीषा माता ने करी है। व्यास जी आपने भी क्लास करी है हमारे साथ? जी, मनीषा माता अनम्यूट करें। जय श्री महाकाल जी। जय श्री महाकाल सर। मतलब थोड़ा मैं सा अगर एक्सप्लेन कर सकें कि आपने क्लास में क्या सीखा और सर ने कैसे सिखाया, तो बहुत अच्छा। मैंने सर के साथ बेसिक भी किया और अभी एडवांस भी कर रही हूँ। और सर इतना अच्छे से पढ़ाते हैं, जैसे जिसको बिल्कुल भी नहीं आता था, मुझे एस्ट्रोलॉजी बिल्कुल नहीं आती थी, पर अब मैं इतनी एक्सपर्ट हो गई हूँ, मतलब अपने मुंह में या मिट्ठू बनना कि मैं सर से पूछ पूछ करके और घर के लोगों को थोड़ा थोड़ा बताती भी रहती हूँ सर से, पर मैं पूछ लेती हूँ जरूर से, गाइडेंस जरूर लेती हूँ। सर बहुत अच्छा कराते हैं, बहुत ज्यादा अच्छा कराते हैं। मतलब तारीफ, बहुत तारीफ है उनकी, जितनी तारीफ करो उतनी कम है। मंगल बध हो, शनि के उपाय हो, शुक्र के उपाय हो, बुध के उपाय हो, चंद्र के उपाय हो, गुरुजी हर घर को इतना डिटेल में समझाते हैं, लिखवाते इतना अच्छा है, नोट्स इतने अच्छे बनाए हुए हैं कि हमें कहीं कुछ और देखने की जरूरत नहीं। मैं गुरुजी की कॉपी लेती हूँ, पहले अच्छे ग्रह ढूंढ लेती हूँ, फिर बुरे ग्रहों के परिणाम ढूंढ लेती हूँ, फिर गुरुजी से पूछ लेती हूँ। मतलब ऐसे गुरु भगवान सभी को दे, ये मेरी दिल से ख्वाहिश है। सर बहुत अच्छा कराते हैं। और अरविंद सर, आपकी भी जितनी तारीफ की जाए कम है। आपके साथ भी मैंने बहुत सारी मोडेलिटी की है और अभी आगे भी करूंगी। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद माता, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं हमेशा एक चीज कहता हूँ, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। तो माता तेरी दृष्टि अच्छी है, इसके लिए सब आपकी सृष्टि अच्छी है। जी, सुखविंदर जी। नमस्कार अरविंद जी। नमस्कार माता। महाकाल सर। जय श्री महाकाल। महाकाल।
सर मैं आपसे पहले बात कर भी चुकी हूँ, उसके बाद मैं थोड़ा बीमार हो गई थी, इसलिए मैं कांटेक्ट में नहीं रही। कोई बात 10-15 दिन हॉस्पिटल लगा के आई हूँ। सर वो मेरे को अपने बेटे के बारे में ही पूछना है, वो बाहर जाने का अभी तक जरूर उसका माता, कल आप उसकी डेट ऑफ बर्थ मुझसे शेयर कर दीजिए। आपके पास नंबर है सभी के पास, आप नंबर डेट ऑफ बर्थ शेयर कर दीजिए, कल उस पर चर्चा करेंगे। ठीक। अच्छा। ओके माता, जय श्री महाकाल। जी मंजू जी, देखो अभी आप हो पा रहे हो क्या अनम्यूट? यस सर, राधे राधे। राधे राधे माता। सर बोलिए। मेरा क्वेश्चन ये था कि 6 में मंगल और सूर्य और बुध बैठा है 6 हाउस में, जी। और 8th में राहु है और 2nd में केतु बैठा है। सेकंड में केतु, 8 में राहु। राहु है और 12th में चंद्र बैठा है पूरा। हाँ 6 में ठीक है। मंगल सूर्य बुध। तो क्या ये किसकी ये मेरी बेटी कुंडली की है, किसकी? बेटी की है, हाँ, बेटी की है। कितनी बड़ी तो है बेटी आपकी? ये 30+ है, 30 से ऊपर है, हाँ, पर शादी शादी हो गई? नहीं करना चाहती है। क्यों? जॉब करती है, मन नहीं है शादी का। तो ऐसे तो जीवन नहीं चलेगा ना हाँ जी, पर नहीं इनका। देखो। ये कुछ अनाथ बच्चों को कुछ शिक्षा भी देती हैं, पैसे वैसे फीस देती हैं किसी की? नहीं नहीं, जॉब करती हैं, कंपनी में जॉब करती हैं। हाँ मतलब ट्रेनिंग अच्छा। देती है, ट्रेनिंग देती है, हाँ ट्रेनिंग देती है। हाँ। एक तो इनके लिए प्रतिबंध है, ये सलाह बहुत देती होंगी लोगों को फ्री में, ऐसा है? नहीं ऐसा नहीं है, लेकिन ये मतलब इनका ये ऑफिस का पार्ट है कि इनको ट्रेनिंग देनी होती है। अच्छा अच्छा, ठीक है, चलिए। ट्रेनिंग देनी एक होती है। एक इन्हें कहना है आपने, जीवन में गेरुए रंग के कपड़े पहने हुए साधु कभी खाना खिलाने को कहेंगे तो भूल के खाना नहीं खिलाना है। और एक इन्हें घर के लिए रेड चप्पल का यूज करवाइए आप, पूरी लाल हो ऊपर नीचे, लाल अच्छा, चप्पल का प्रयोग करें घर में। मतलब घर में पहने। हाँ भाई, बाहर तो जा नहीं सकती लाल चप्पल पहन के ना। हाँ हाँ ठीक है, हाँ ठीक तो है। घर में जो भी अपना यूज करना है लाल चप्पल पहन के खूब करें। अच्छा। ठीक है। और हाँ, और कुछ नहीं है। गुस्सा थोड़ा कैसा है? गुस्सा, हाँ गुस्सा मतलब पहले नहीं आता, कभी कभी आता है, घर में चिड़चिड़ापन है थोड़ा। हाँ हाँ, तो छठे घर का इनका सूर्य का उपाय करा दीजिए। सूर्य आपने का तिरचोली बनानी है, तिरचोली। वो क्या होती है सर? त्रिचूली क्या एक होती है? चम्मच घी डालना है कढ़ाई में, अच्छा आटा घी। डालना है, उसे अच्छा। भून लीजिए और इसमें हाँ। काले सफेद तिल मिला के इसे एक अच्छा डिब्बे में ठंडा करके बंद कर लीजिए, है ना। अच्छा और अच्छा। रोज इतना सा लेना है, आपके पार्क हम्म। वार्क होगा जहां, वहां जहां छोटी चींटियां हैं उनको रोज डालिए, आप देखिए रिजल्ट, बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। तो उसी को डालना पड़ेगा, लड़की को जो आप भी डालेंगे। कर सकती हैं, उनका अच्छा उपाय आप भी कर सकती हैं अगर वो सुबह जल्दी चली जाती हैं। अच्छा, तो नहीं इनका तो मंगल बद बनेगा ये 6 में? हाँ बनेगा, 6 में मंगल ठीक है हो तो। जाएगा। जब गुस्सा कम आ रहा ठीक हो जाएगा। ये छठे घर के सूर्य का उपाय करिए, बिल्कुल अच्छा रिजल्ट आएगा, आप देख लेना, चेंजिंग आनी शुरू हो जाएगी बालिका में। थैंक यू सर, राधे राधे। जी, ठीक है। धन्यवाद माता। हाँ रश्मि बोलिए, क्या बात है? अनम्यूट करिए माता। जय शनिदेव गुरु जी, कैसे हो? माँ जय कृपा। श्री महाकाल। जय श्री महाकाल जय सिस्टर। श्री महाकाल, खुश रहिए, बोलिए। गुरु जी मतलब आप बहुत अच्छा सिखाते हो। मैंने तो आपका प्रोफेशनल ये कोर्स किया है। आपके जैसे गुरु हमें नहीं मिल सकते। आप बहुत अच्छा ज्ञान देते हो और बहुत अच्छे से पढ़ाते हो। ठीक है। मैं ये कहती हूँ, जैसे जैसे सूत्र आपने बता दिए, हमने इतने कोर्सेज कर लिए लेकिन ऐसे सूत्र आज तक किसी ने नहीं बताए। ये तो बहुत तारीफ के काबिल हूँ कि मैं, अब मुझे लग रहा है कि हाँ, मैं कम से कम कुंडली देख सकती हूँ और किसी की देख देख के कुछ अच्छा ही बता सकती हूँ। रश्मि रजिस्टर कोई भी भरवा देगा लेक्चर दे के, किताबों से देख के। बिल्कुल सही बात, सूत्र, बिल्कुल बच्चे बच्चे जब मैथमेटिक्स पढ़ते हैं मैथ को, तो उसमें सूत्र ही होते हैं, और सूत्र से अच्छे बिल्कुल। अच्छे यानी क्वेश्चन सॉल्व कर देते हैं वो, है ना। देखो फॉर्मूला सूत्र, आपको हर कोई बता देगा। नहीं, लेकिन बिल्कुल। आप जैसे बताते हो, और आज तक किसी ने भी बोर्ड के ऊपर तो किसी ने नहीं सिखाया गुरुजी। ये चीज तो मैं आपसे कोर्स करने के बाद ही सीखी हूँ कि ये होता है सिखाने का तरीका असली। बस आप बहुत मेरे बहुत बहुत बढ़िया गुरु मिले हो हमें, और आपसे अच्छा कोई नहीं सिखा सकता। ये तो तारीफ है आपकी बहुत ऐसा ज्यादा। ऐसा मत कहिए, ऐसा मत कहिए।
मेरे से बड़े बड़े विद्वान हैं इस दुनिया में, ऐसा कुछ नहीं है। नहीं लेकिन थैंक मेरे यू गुरुजी सो ने मुझे मच यही गुरुजी। सिखाया कि देखिए, कोई कुंडली लेके आया उसे डराना नहीं है। डरे हुए लोग, दुखी लोग ही हम लोगों के पास आते हैं। नंबर 2, हमें कोई ऐसा काम नहीं करना कि जो यानी कि जो हमसे कुछ ले रहा है उसका दिल दुखी हो, ये भी हमें ध्यान देना है। तो बिल्कुल हम सही। उन्हीं नियमों का यानी कि पालन करते हैं, उसी हिसाब से चलते हैं। बाकी उसकी कृपा है, उसने इस योग्य बना दिया तो बांट रहे हैं। हमारे पास ही बिल्कुल ना कुछ होता तो क्या बांटते, है ना। गुरुजी, आपका बताने मैं का तरीका बहुत अच्छा है। बस हमें मैं थोड़ी उससे सी बस प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, हल्की फुल्की, हम खुद भी आगे बिल्कुल, करेंगे। हम पता है मैंने कि हम। मैंने आपको क्लास में कहा ना, जितनी कुंडली देखोगे हाँ जी। उतनी आप बढ़िया काम करना शुरू कर दोगे, बिल्कुल है ना। बिल्कुल सही सही और बात गुरुजी। मैं उससे मांगता हूं ना, तो मैं उससे कुछ नहीं मांगता। मैं उसे कहता हूँ भगवान ऐसे बनाए रखना, है ना। हम अगर और इस लायक होंगे तो हम आगे भी बांटेंगे, गुरुजी, है ना। हमारे से अगर कोई गलती होगी तो बताओ, लेकिन आपके पास ऐसा कुछ नहीं। पेशेंस बहुत है। पेशेंस बहुत बस। है आपके अंदर। ठीक है। ठीक है। बहुत बहुत ठीक है। धन्यवाद रश्मि माता। ठीक। ठीक बहुत है। बहुत धन्यवाद आपका। चलो, अभी के लिए आप सभी से आज्ञा लेंगे, समय कम है, पीछे दूसरी क्लास है। तो अभी के लिए आप सभी से आज्ञा लेंगे। कल फिर सेम आईडी सेम पासवर्ड से हम जल्द से जल्द जुड़ेंगे। और जितने भी लोग यहाँ पे बैठे हैं, मैं फिर से एक बार आप सभी के साथ शेयर कर लूँ, ये मौका आज से छोड़ना मत। ये क्लास जो स्टार्ट होने जा रही है 28 अगस्त से शाम को 5:30 बजे से स्टार्ट होगी। जिसका एनर्जी एक्सचेंज चलो 7,080 है, लेकिन अभी 3200 रुपये में करवाया जा रहा है। 7057031905 हमारा जीपे, फोन पे, पेटीएम नंबर है। आप इस पे संपर्क करके इसी पे पे करके इसी पे स्क्रीनशॉट अपने नाम और लाल किताब की पेमेंट करिए। आपने सिर्फ ये मेंशन करके आप हमें भेज दीजिएगा, जिससे कि जल्द से जल्द हम आपको इसको क्लास में आपको इनरोल करा सकें। नेक्स्ट टाइम इस क्लास की एनर्जी एक्सचेंज मैं अभी आपको बता देता हूँ 4100 होगी। जिसको भी अभी इनरोल होना हो, जल्द से जल्द इसकी ब्लेसिंग को लें। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लें, इस पे स्कैनर भी है। आप इसी नंबर पे पे करके, स्कैनर के थ्रू भी पे करके हमसे जुड़ सकते हैं क्लास में। जिस आईडी पासवर्ड से आप आज जुड़े हो वही सेम आईडी पासवर्ड कल भी रहेगा। तो जल्द से जल्द फिर मिलेंगे कल। अभी के लिए आप सभी से आकर लेंगे, अनम्यूट करें। जय श्री महाकाल। जय श्री माँ। जय श्री महाकाल। जय जय श्री श्री महाकाल। जय श्री महाकाल। महाकाल। जय जय श्री थैंक श्री यू। महाकाल। महाकाल। थैंक यू सो मच। जय श्री जय महाकाल। श्री महाकाल। कल एक नए टॉपिक के साथ जुड़ेंगे।